गुड मॉर्निंग। सबको आवाज़ आ रही है मेरी? एरे में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? एरे के जो ऑपरेशन हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने क्या देख लिया था? हमने यहाँ पर ट्रावर्सिंग देख लिया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या था आपका? इंसर्शन था, ठीक है। हमने इंसर्ट ऑपरेशन डिस्कस किया था, ये इंसर्शन हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका एरे का वो है डिलीशन, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए डिलीशन परफॉर्म करना है एरे पे। अब ये देखिए, सपोज ये आपका एक एरे दिया हुआ है, एक ये एरे दिया हुआ है, एक एरे ए दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए एलिमेंट दिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। अब मुझे बताइए पहला कंडीशन, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो बताइए बेस्ट केस कौन सा रहेगा? एरे में कौन से ऐसे एलिमेंट को डिलीट कर दिया जाए, ठीक है, जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, इसका टाइम कैलकुलेट करते ऑर्डर ऑफ 1 रहे या थीटा ऑफ 1 रहे? यस, लास्ट, यस। इसका मतलब आपने बोला कि बेस्ट केस क्या रहेगा डिलीशन के लिए एरे में, कि अगर लास्ट एलिमेंट को आप डिलीट करते हैं तो क्या करना, उसमें क्या हो रहा है, खाली 1 टाइम पे ही, कांस्टेंट टाइम पे ही आपका वर्क हो जाएगा, यस या नो? तो आपने बोला अगर मान लीजिए हम लोग डिलीशन परफॉर्म करते हैं लास्ट या एंड में करते हैं, एंड ऑफ द एरे, ठीक है। यहाँ पर तो ये क्या बोल रहा है, तो ये बेस्ट केस रहेगा, यस। तो ये बताओ, ठीक है, एक ऐसा भी कंडीशन तो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए एक आपका एक एरे दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये एरे दिया हुआ है यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। हो सकता है मैं आपको बोलूँ कि चलिए डिलीट करिए। अब बताइए मुझे, इसमें अगर मैं बोलता हूँ कि इसमें आपको डिलीशन परफॉर्म करना है इस एरे पे, तो कर सकते हैं क्या? मैं आपसे बोल रहा हूँ कि नहीं डिलीट करना है एलिमेंट को, आप लोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, यस। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या कोई एलिमेंट है क्या? यहाँ पर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो आप डिलीट कैसे करेंगे? यस। तो क्या चेक करते हैं? यस, अंडर फ्लो कंडीशन। तो इसमें क्या चेक करते हैं? यस। तो कभी भी आप लोग डिलीशन परफॉर्म करेंगे तो क्या चेक करेंगे? अंडर फ्लो कंडीशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे अंडर फ्लो कंडीशन, अंडर फ्लो कंडीशन, ठीक है। अब समझिए, हम लोग अभी डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट किया है? हमने इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट किया? 0 से। इसका अपर बाउंड क्या है? 5 है अपर बाउंड, ठीक है। इसका लोअर बाउंड क्या है? 0 है। अपर बाउंड क्या है? 5, ठीक है। यहाँ पर अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मेरे को अंडर फ्लो कंडीशन डिस्कस करना है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये आपका अपर बाउंड है, मान लीजिए इसको पॉइंट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? इसके लोअर बाउंड को पॉइंट, मतलब सॉरी, ये लोअर बाउंड को पॉइंट कर रहा है और ये अपर बाउंड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। पर ये बताओ मुझे, ये बताइए मुझे कि यहाँ पर ये जो लोअर बाउंड है इसमें कोई एलिमेंट है क्या? अभी तक क्या करते थे आप लोग? यस, अभी तक क्या करते थे आप लोग यहाँ पर कि जैसे ये एलिमेंट दिया तो बोले, आप बोलते थे ये लोअर बाउंड है, आप बोलते थे ये अपर बाउंड है। पर समझिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अभी देखो ध्यान से, यहाँ पर अभी हमने बोला कि अगर एलिमेंट्स होगा तब आप लोअर बाउंड और अपर बाउंड फिक्स करते हैं, ठीक है। अब अगर ये बताओ मुझे, यहाँ पर कोई डेटा है क्या? जैसे आप लोगों ने बोला, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या लोअर बाउंड इक्वल टू अपर बाउंड? ऐसा बोल सकता हूँ क्या लोअर बाउंड इक्वल टू अपर बाउंड अंडर फ्लो कंडीशन? यस या नो बताइए मुझे। नहीं, ये तो गलत हो गया ना। ये बताओ मुझे कि मैंने बोल दिया अगर 10 एलिमेंट है तो ये बताओ ये लोअर बाउंड भी यहीं पर होगा और अपर बाउंड भी यहाँ पर होगा? यस या नो बताइए मुझे, होगा क्या? अगर यहाँ पे एक एलिमेंट है तो लोअर बाउंड भी यहाँ पर होगा, अपर बाउंड भी यहाँ पर होगा, यस या नो? होगा। तो इसका मतलब है कि हम इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये अंडर फ्लो कंडीशन है? हम ऐसा बोल सकते हैं क्या ये अंडर फ्लो कंडीशन है? ऐसा तो हम लोग नहीं बोल सकते, ये तो गलत है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, इसका मतलब है अंडर फ्लो जो है, सॉरी, यहाँ पे जो लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड क्या रिप्रेजेंट करता है? लोअर बाउंड ये बताता है फर्स्ट वैल्यू ऑफ एरे, ठीक है। यस या नो बताइए मुझे, ये क्या बोलता है? फर्स्ट वैल्यू ऑफ एरे। अब ये देखिए ध्यान से, यस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे इंडेक्स अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, तो इसमें लोअर बाउंड फर्स्ट एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर लोअर बाउंड इक्वल टू 0, मतलब इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर बाउंड, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर इंडेक्स 0 से है तो मैं यहाँ पे लोअर बाउंड इक्वल टू अगर -1 कर दूँ, इसका मतलब आपके एरे में एक भी एलिमेंट नहीं है, यस या नो? अगर मैं यहाँ पे लोअर, देखिए इंडेक्स आपने 0 से स्टार्ट किया है तो मैं लोअर बाउंड इक्वल टू -1 कर दूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके एरे में एक भी एलिमेंट नहीं है, यस या नो? सबको क्लियर मैं ये क्या बताना चाह रहा हूँ? सबको क्लियर? हम लोग अंडर फ्लो कंडीशन देख रहे हैं ना, तो आपने बोला कि अगर लोअर बाउंड क्या करता है? फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, ठीक है। हमने बोला कि अगर इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो लोअर बाउंड किसको पॉइंट करेगा? इंडेक्स 0 से स्टार्ट है तो आपने यहाँ पे -1 कर दिया, यस। तो ये क्या हो गया? अंडर फ्लो कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको तो ये देख के समझ में आ रहा है कि इसमें एलिमेंट नहीं है,
पर सपोज मान लीजिए अब सिस्टम कैसे चेक करेगा, तो सिस्टम यहाँ पे चेक करेगा अंडर फ्लो कंडीशन। चेक कैसे करेगा, इफ लोअर बॉन्ड इक्वल टू -1 देन क्या होगा, लोअर बॉन्ड इक्वल टू -1 देन क्या आएगा, देन यहाँ पर यह आएगा अंडर फ्लो कंडीशन। क्या आएगा, अंडर फ्लो कंडीशन। सबको क्लियर, बताइए मुझे, सबको समझ में आ रहा है यस या नो कि व्हाट इज द अंडर फ्लो कंडीशन, कैसे हो रहा है, यस ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो क्लियर हो गया, पर समझिए अब देखो एक चीज़ और है, एक कॉन्सेप्ट और है। देखो ऐसा जरूरी है क्या कि हमेशा -1 ही अंडर फ्लो कंडीशन रहे, ऐसा जरूरी है क्या? देखो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग सी प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहे अभी, मान लीजिए, ठीक है, हम लोग डेटा स्ट्रक्चर की बात करें। अगर हो सकता है कि इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि आपने यहाँ पर जो इंडेक्स स्टार्ट किया, मान लेता -1 0 1 2 3 4, अब यहाँ पे अंडर फ्लो कंडीशन क्या होगी, चेक करके बताइए। इस एरे के लिए, एरे ऑफ बी के लिए अंडर फ्लो कंडीशन क्या होगी, चेक करिए, यस -2 होगी, यस ठीक है। तो आपने क्या बोला, यहाँ पर अंडर फ्लो लोअर बॉन्ड कितना होगा, लोअर बॉन्ड इक्वल टू अगर हुआ, क्या हुआ यहाँ पर, यस क्या हुआ, लोअर बॉन्ड इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर हो गया आपका यहाँ पर लोअर बॉन्ड -1, यस। तो लोअर बॉन्ड कितना है यहाँ पर, -1 कितना हो गया, तो इसका मतलब है अगर लोअर बॉन्ड इक्वल टू -2 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया अंडर फ्लो कंडीशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबको क्लियर समझ में आ गया, यस। देखो हाँ रोहन, अगर इंडेक्स स्टार्टिंग विथ 1 होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, यस क्लियर हो गया ना यहाँ पर, है ना यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको डिलीशन परफॉर्म करना है, मैंने बोला कि आपको डिलीशन लास्ट में परफॉर्म करना है। देखिए क्वेश्चन में आया है कि आपको एरे में डिलीशन परफॉर्म करना है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको डिलीशन हमेशा लास्ट में परफॉर्म करना है। तो बताइए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे, आपने बनाया यहाँ पे डिलीशन, मैंने लिखा डिलीशन, मैंने एक एल्गो लिखा डिलीशन, यहाँ पे मैं क्या ले लिया, ए अरे ले लिया, लोअर बॉन्ड ले लिया, अपर बॉन्ड ले लिया, n नंबर ऑफ एलिमेंट ले लिया, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे लास्ट जो है इंडेक्स है, लास्ट आई मुझे क्या करना है, यहाँ पर डिलीट करना है, ठीक है। यहाँ पर अब देखो यहाँ से यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ गए, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद में क्या हो रहा है, आपको डिलीशन परफॉर्म करें, सबसे पहले हमने क्या चेक किया, इफ हमने चेक किया लोअर बॉन्ड इक्वल टू, अभी हमको एरे क्या दिया है, एरे जो इंडेक्स है वो दिया हुआ है 0 से लेकर 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, यस। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया अंडर फ्लो कंडीशन एंड रिटर्न हो, ठीक है। यहाँ पर अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर मान लो ये तो आपको पता सिंगल स्टेटमेंट है, ये आ गया स्टेप 1, ठीक है। अब मुझे बताओ स्टेप 2 में क्या होगा, यस यहाँ तक तो क्लियर हो गया सबको यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे बताइए नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में क्या होगा, अगर आपको लास्ट में डेटा डिलीट करना है, इस एलिमेंट को डिलीट करना है, तो ये क्या है, अगर ये देखो ध्यान से यहाँ पर, इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए, ये आपका अपर बॉन्ड था, ये आपका अपर बॉन्ड था, अपर बॉन्ड हमेशा लास्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे बताइए मुझे, ये अपर बॉन्ड को इसको यहाँ पे कर देंगे, ये पॉइंटर जो इसको पॉइंट कर रहा है, अभी इसको पॉइंट करेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर स्टेप टू में कुछ नहीं करना, अपर बॉन्ड माइनस कर देना है, और स्टेप यहाँ पे साथ में एक काम और कर लेना है, n माइनस करना है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी आपको क्या करना है, कम कर देना। हो गया हमारा काम, चेक करके बताइए मुझे, मैंने अपर बॉन्ड को यहाँ पे ले आया, हो गया, ये 60 था, कोई इशू नहीं, मैंने अपर बॉन्ड को यहाँ पे ले आया, ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये सो हो रहा है कि यहाँ पे एलिमेंट ही नहीं है। यहाँ पर सबको क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ पर, यस। एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि ये इसको इरेज कर रहा है, ठीक है, पॉइंटर यहाँ पे ले आया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो डेटा है 10 20 30 40 और 50 है, 60 नहीं है, क्योंकि अपर बॉन्ड आपने क्या किया, अपर बॉन्ड को यहाँ पर लाके इंडेक्स 4 को पॉइंट कर लिया आपने, ठीक है। सबको क्लियर, बताइए सबको क्लियर। तो इसमें कुछ नहीं करना, केवल आपको चेक करना है कि अगर यहाँ पे डेटा एलिमेंट है तभी डिलीट होगा, फिर आपने कुछ नहीं करना, अपर बाउंड को माइनस कर दिया और एलिमेंट को आपने कम कर दिया। सबको क्लियर, बताइए मुझे यहाँ तक सबको क्लियर, कुछ नहीं करना, यहाँ पे नंबर अब ये हो गया कंप्लीट, सबको क्लियर। अब मुझे बताइए, हाँ पिंकी, यहाँ पर लोअर बॉन्ड इक्वल टू -1 होगा ना, क्यों ऐसा होगा, देखो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये ऐसा क्यों है यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने क्या बोला, इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रहा है, देखिए पिंकी यहाँ पे इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे अंडर फ्लो कंडीशन बतानी है, तो मैं बोल रहा हूँ कि लोअर बॉन्ड किसको पॉइंट कर रहा है, 0 फर्स्ट एलिमेंट को, अगर इसमें एलिमेंट ही नहीं होगा तो किसको पॉइंट करेगा, ये लोअर बॉन्ड किसको पॉइंट करेगा, -1 को, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ है इसलिए मैंने -1 कर दिया।
पिंकी क्लियर हुआ? यस या नो? चैट करके बताओ मुझे। हाँ देखो देखो, कभी भी वीरेंद्र एक्चुअल में यहाँ पे लॉजिकल फॉर्म में ऐसा नहीं होता कि आप उसको डिलीट कर रहे हो, ठीक है। देखो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक एरे बनाया हुआ है ना यहाँ पर, और अगर मैं डेटा इंसर्ट करूँगा तो मैं कहाँ तक जाऊँगा, मैं यहाँ तक जाऊँगा। यस या नो? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर? देखो ये कॉन्सेप्ट कैसा है, मैंने पॉइंटर को यहाँ पर ले आया, लोअर बाउंड ये हो गया, अपर बाउंड ये हो गया। आप डेटा जब सर्च करोगे तो आपको यहीं तक डेटा मिलेगा क्योंकि अपर बाउंड है यहाँ। क्लियर है यहाँ पर? नहीं देखो पिंकी क्यों नहीं करेगा, देखो पिंकी आप ये बताओ, आपने एरे का कॉन्सेप्ट लगाया है तो वो सबके लिए अप्लाई करेगा, क्यों नहीं करेगा? सबके लिए अप्लाई करेगा वो। देखो क्योंकि आपने क्या किया, देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए मुझे 10 डिलीट करना है, समझना, ये बताओ मुझे क्या करना है, समझना, मुझे क्या करना है, इसे डिलीट करना है मुझे। तो मुझे डिलीट करना है मतलब क्या हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंटर जो आपका है वो पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, और पहले इसको पॉइंट कर रहा था, अब इसको पॉइंट कर रहा है। तो इसका क्या हो गया, लोअर लिमिट ये हो गया, अपर लिमिट ये हो गया। नहीं अंडर फ्लो ये बताओ मुझे, एक मिनट ना, मैं देख रहा हूँ मैसेज आपका। नहीं यस अनबेस ये सबके लिए नहीं करेगा। यस ये क्या करेगा, यस अंडर फ्लो कंडीशन। हाँ देखो अनवेश, देखो आप जो बोल रहे हो और पिंकी आप जो बोल रहे हैं, ठीक है, ये किसके लिए बोल रहा है? देखो ये एरे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है यहाँ पर। तो इसलिए अंडरफ्लो, इसके लिए अंडरफ्लो कितना होगा, -1 होगा। सबके लिए नहीं होगा, सब एरे के लिए नहीं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पर एरे का जो इंडेक्स है वो -2 से स्टार्ट हो रहा है, -1 ये हो गया 0 1 2, मैं बोल रहा हूँ बताइए इसके लिए अंडरफ्लो कंडीशन क्या होगी, बताइए इस एरे के लिए, एरे बी के लिए अंडरफ्लो कंडीशन क्या होगी, क्या होगी कंडीशन, यस -3 होगी। सबको क्लियर हो रहा है? हाँ कर सकते हैं, यस कर सकते हैं अनवेश, जो आप बोल रहे हो सच बात है। यहाँ पे देखो अगर हमको एक स्टैंडर्ड कंडीशन लाना है, यस, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड इफ लोअर बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर ये बताओ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लोअर बाउंड लिया यहाँ पर, ठीक है। अब आपको तो पता होना चाहिए यहाँ पर कि इंडेक्स किससे स्टार्ट है, तो आपको ये पता होगा कि आप क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करें, आप इस अरे स्टार्ट विथ क्या करना चाह रहे हैं। अगर मान लो, देखो ध्यान से अनवेश, देखो अगर मान लीजिए हम ऐसा करते हैं, सपोज समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर लोअर बाउंड इक्वल टू -1, तो देखो ये स्टेटमेंट गलत कहाँ पर होगा, देखो ध्यान से यहाँ पर आप बताओ लोअर बाउंड में क्या भी आपने रखा, बोला लोअर बाउंड में आपने रखा -2, यहाँ पे -2, ठीक है। चलिए आप बोलते हैं कि अंडरफ्लो कंडीशन में है, मान लेते हैं लोअर बाउंड इसके लिए कितना होगा, -3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ ये -3 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे -3 -1, तो ये कितना हो जाएगा, -3, और ये हो जाएगा -4, तो ये तो गलत हो गया अनवेश, ये तो गलत हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यस या नो? अनवेश क्लियर हो रहा है क्या ये कॉन्सेप्ट, ये क्यों ऐसा फॉल्स हुआ, यस या नो? लोअर बाउंड इक्वल टू लोअर बाउंड -1 करने से ये क्यों गलत हो रहा है? देखो एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ओके बस, ठीक है। चलिए पिंकी आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया क्या? पिंकी आपका जो डाउट था वो क्लियर हुआ क्या, यस या नो? आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए यस, ठीक है यहाँ पर ओके। रोहन क्लियर है ना? ठीक है। अब मुझे चलिए बताइए, मुझे मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ यस रोहन, ऑलवेज नहीं होगा ना, हमेशा नहीं होगा, ये डिपेंड करता है डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करें। सी प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे तो हमेशा -1 ही होगा, सी प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे तो हमेशा -1 ही होगा। बट मैंने बोला डेटा स्ट्रक्चर, ये तो उसमें तो कुछ भी हो सकता है इंडेक्स -2 से स्टार्ट हो रहा है, -3 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बेसिस में आप लोग यहाँ पे अंडरफ्लो कंडीशन डिसाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर चलिए मुझे बताइए कि मैं एरे में डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ और मुझे डिलीट हमेशा लास्ट एलिमेंट को करना है, तो बताइए व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बताइए मुझे कितनी होगी, यस थीटा होगी कि बिगो होगी, यस देखो बाय डिफॉल्ट ये थीटा होगी, यस 1 टाइम हो रहा है, पर अगर थीटा है, यस अब समझना, देखो ध्यान से, अगर थीटा है तो इसका मतलब देखो ध्यान से क्या होगा, बिगो भी इसका क्या होगा, 1 होगा, यस एंड ओमेगा ऑफ ये भी क्या होगा, बिग ओमेगा भी 1 होगा, मतलब इसका लोअर बाउंड भी 1 होगा एंड इसका अपर बाउंड भी 1 होगा, देन थीटा ऑफ 1। तो इसको बेस्ट हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा। समझ में आ रहा है सबको यहाँ पर?
यस, सबको क्लियर, सबको क्लियर, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे क्या बोल रहा है, यस, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। अब आपको क्या बोला, डिलीशन परफॉर्म करना, चलिए आपने बेस्ट केस लगा दिया। ये क्या बोला, डिलीशन का बेस्ट केस है, आपने बोला ये बेस्ट केस था। अगर हम एरे यूज कर रहे हैं तो एरे में अगर हम लास्ट एलिमेंट को डिलीट करें तो ये बेस्ट केस है, ठीक है। मुझे बताइए वर्स्ट कंडीशन क्या होगी, मैं बोल रहा हूँ कि बताइए वर्स्ट कंडीशन क्या होगी। वर्स्ट कंडीशन इसकी, किस एलिमेंट को डिलीट करेंगे, या स्टार्टिंग एलिमेंट को डिलीट करेंगे। अगर आपने स्टार्टिंग एलिमेंट को डिलीट किया तो ये वर्स्ट कंडीशन होगी, ठीक है। चलिए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हम लोग कर कैसे रहे। देखो अगर मान लीजिए ये आपका एक एरे दिया है, ठीक है, ये आपका एक एरे दिया है, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ये दिया है 0 1 2 3, ठीक है, ये दिया है 4 और ये 5, ठीक है। चलिए मुझे बताइए अगर 10 को डिलीट करना है तो आपने क्या किया, 10 को डिलीट किया करना है, अगर 10 डिलीट हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा, आपने 10 डिलीट किया, इसका मतलब शिफ्टिंग होगी क्या, शिफ्टिंग होगी क्या, यस या नो। शिफ्टिंग कहाँ से स्टार्ट होगी मुझे बताइए, शिफ्टिंग लास्ट से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बताइए इसके जस्ट बाद यहाँ से, कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे, लोअर बाउंड +1 से स्टार्ट करेंगे, यस। तो हम लोग शिफ्टिंग कहाँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 20 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, 30 को क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे, 40 को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, 50 को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, फिर 60 को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। सबको क्लियर, सबको क्लियर यहाँ पर। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये शिफ्ट होने के बाद में बताइए मुझे जो आपका अपर बॉन्ड है वो डिक्रीज होगा क्या, यस या नो। मुझे बताइए एक जो है इंडेक्स, ये क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, ये किधर जाएगा, लेफ्ट जाएगा, यस। तो साथ में क्या होगा, डिक्रीमेंट भी होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, यस, तो आपने बोला कि अगर वर्स्ट कंडीशन लगाना है तो आपने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट को आपने क्या किया, डिलीट किया, क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट को आपने डिलीट किया, फर्स्ट एलिमेंट को, ठीक है। तो आपको कितनी शिफ्टिंग लग रही है, बताइए आपको कितने शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, बताइए मुझे कितने शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यस, n-1 कर रहे हैं। सबको क्लियर, हम कितने शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, n-1 कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पर। चलिए ठीक है, पहला कंडीशन तो ये हो गया। सेकंड बताइए मुझे कि अगर मैं किसी एलिमेंट को अदर देन लास्ट और फर्स्ट किसी और इंडेक्स को मैं अगर डिलीट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या इसमें। मैं बोल रहा हूँ कि बताइए कि अगर अदर देन फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, मैं किसी अदर एलिमेंट को डिलीट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, यस, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर ये दिया है 10, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया एक केस फर्स्ट वाला हो गया, केस 2 हो गया, केस 3 लेते हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ किसी भी यहाँ पे अदर इंडेक्स को, अदर इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स, ठीक है, अदर देन, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि चलिए यहाँ पर आपको इसको डिलीट करना है, इंडेक्स नंबर 3 को डिलीट करना है, क्या करेंगे बताइए, आपको इंडेक्स नंबर 3 को डिलीट करना है, क्या करेंगे बताइए मुझे, इंडेक्स नंबर 3 को डिलीट करना है, क्या करेंगे आप लोग। सबसे पहले ये देखो, आपको इंडेक्स नंबर 3 मतलब 40 को डिलीट करना है, तो पहले मैं कहाँ पे आऊँगा, पहले मैं इंडेक्स में आऊँगा, यस या नो। पहले मैं कहाँ पर आऊँगा, उस इंडेक्स में आऊँगा, यहाँ पर 40 में आ गया, यस। कौन सा इंडेक्स है, यहाँ पर है, ठीक है, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है, हम यहाँ पहुँच गए। इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद कुछ नहीं करना, सेम कॉन्सेप्ट। तो मैं यहाँ पे 10 20 और 30, मेरे को कुछ नहीं करना है यहाँ पर। मैं कहाँ पर आया, सीधे सीधे मैं कहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, 30 में 40 में आया। इसको क्या करना, मैं शिफ्ट कर दिया मैंने, यस यस यस, मैं देख रहा हूँ ना क्या बोल रहे हैं आप, यस, n-x, यस यस यस, ठीक है, यस यस पल्लवी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे, यस। चलिए शिफ्ट करिए यहाँ पर, तो ये शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 60, सेम। सबको क्लियर। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। तो हमारा काम हो गया। तो सबको क्लियर हो गया कि हम वर्किंग कैसे कर रहे हैं। चलिए अब इसको एल्गो के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, अगर हम लोग बेस्ड ऑन इंडेक्स चल रहे हैं, समझिए अब हम जो एल्गो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं बेस्ड ऑन इंडेक्स, ठीक है, बेस्ड ऑन इंडेक्स, ठीक है। तो ये बताओ बेस्ड ऑन इंडेक्स लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए फिर से हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे हम डिलीशन परफॉर्म करते हैं और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये जो हम लोग बना रहे हैं एल्गो, ठीक है, ये जो एल्गो बना रहे हैं वो बेस्ड ऑन इंडेक्स वैल्यू, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं बेस्ड ऑन इंडेक्स वैल्यू। अब ये बताओ, इंडेक्स वैल्यू फर्स्ट भी हो सकती है, इंडेक्स वैल्यू लास्ट भी हो सकती है, और इंडेक्स वैल्यू अदर देन फर्स्ट एंड लास्ट भी हो सकती है। सबको क्लियर, यस या नो।
अगर आप बोलते हैं बेस्ड ऑन इंडेक्स बना रहे हैं आप यहाँ पे एल्गोरिथम इसके लिए, ठीक है, तो इंडेक्स वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, फर्स्ट भी हो सकती है, लास्ट भी हो सकती है, और अदर देन कोई भी फर्स्ट एंड लास्ट हो सकती है, ठीक है। तो चलिए ये बताओ इसके लिए भी हमें ये, चलिए ठीक है मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, ठीक है। बताइए इसके लिए भी हमें अंडरफ्लो कंडीशन चेक करना पड़ेगा क्या, यस या नो, मुझे बताइए, ठीक है। बेस्ड ऑन इंडेक्स वैल्यू आपको डिलीशन परफॉर्म करना है, आपको अंडरफ्लो कंडीशन चेक करना है इसके लिए भी, यस चेक करना है ना कि पर्टिकुलर एलिमेंट है कि नहीं, यस। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे डिलीशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, डिलीशन, यहाँ पे हम डिलीशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमको इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, हम ए एरे ले रहे हैं, ठीक है, हम इसका लोअर बाउंड ले रहे हैं, अपर बाउंड हमको चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए, ठीक है। चलिए और जो लगेगा अभी हम लोग यूज़ कर लेंगे, जो भी वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। हमको किसको डिलीट करना है, इंडेक्स वैल्यू आई को, तो हमने यहाँ पे आई इंडेक्स वैल्यू लिया, ठीक है। आई क्या हो गया, यहाँ पे आई हम इंडेक्स वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप 1। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या, अंडरफ्लो कंडीशन। तो कैसा चेक करेंगे, यहाँ पर इफ हम चेक करेंगे लोअर बाउंड इक्वल टू अरे इंडेक्स स्टार्ट विथ 0 -1, देन आएगा अंडरफ्लो कंडीशन, अंडरफ्लो और एंड रिटर्न। हमको आगे जाना ही नहीं है, बस हम यहीं से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टेप 2 में आते हैं, स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर समझिए, ये बोल रहा है कि आपको जिसको भी डिलीट करना है, चलिए बताइए मुझे, अगर मैं बोला वर्स्ट कंडीशन में कि मुझे फर्स्ट इंडेक्स को डिलीट करना है, मैंने बोला वर्स्ट कंडीशन में कि मुझे इसको डिलीट करना है, ठीक है। तो आपने क्या बोला, आपने ये बोला कि आपको शिफ्ट करना है इधर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, या फिर मैं बोला इंडेक्स नंबर 3 को डिलीट करना है, तो आपने क्या यहाँ पर गए और फिर आपने इसको शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट कर दिया। सबको समझ में आ रहा है मुझे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या आते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं जे नाम का वेरिएबल, और इसमें हम लोग लगाते हैं इटरेशन, जे इक्वल टू हमने लिया आई, जे इक्वल टू हमने क्या लिया आई, और फिर हमने लिया जे लेस देन इक्वल टू, हम क्या करते हैं यहाँ पे लिया, ये लेते हैं अपर बाउंड, ठीक है यहाँ पर, और हम लेते हैं जे प्लस प्लस। देखिए जो भी मॉडिफाई होगा हम आगे करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो, ठीक है, ये हमारा फॉर हो गया, हमने ऐसा ले लिया, ठीक है। जे इक्वल टू आई लिया, देखो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, देखो जे इक्वल टू आई लेने से बेनिफिट क्या हो रहा है, देखो हम लोग पहले लेते हैं कंडीशन नंबर ये, ठीक है, थर्ड कंडीशन। अगर मान ले हमने यहाँ पर जे की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है, चलिए यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इस लूप में जे इक्वल टू क्या लिया आई, तो जे की वैल्यू क्या हो गई 3, ठीक है। जे लेस देन कितना, अपर बाउंड कितना दिया है, चेक करके बताओ, इसमें अपर बाउंड कितना दिया हुआ है, अपर बाउंड पॉइंट कर रहा है 5 को, और ये हो गया 3। कंडीशन ट्रू की फॉल्स, यस कंडीशन ट्रू की फॉल्स, 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। तो हम लोग पहले यहाँ पर आए, फिर यहाँ पे गए, फिर नीचे गए, ठीक है। यहाँ पर अब इसका कंडीशन ट्रू मतलब क्या कर रहा है, अब क्या बोल रहा है, कुछ नहीं करना आपको, अब आपको क्या करना है, एरे ए पर जो भी आपने वैल्यू लिखा आपने जे में, जे प्लस 1, सॉरी ए के जे पे ए का जे प्लस 1 करना है। बताइए ऐसा करेंगे, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इंडेक्स वैल्यू दे दी कि हमको कौन से इंडेक्स को डिलीट करना है, 3 नंबर इंडेक्स को, 3 नंबर को। तो जे में क्या हो गया, जे में स्टोर हो गया 3, और हमने क्या किया, एक जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसके बाद का, ठीक है, यहाँ पर जो इसका एडसेंट एलिमेंट है उसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यस। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट टाइम में 40 की जगह कितना हो गया, 50 हो गया, यस, ठीक है। और यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी हो गई, जे की वैल्यू पहले 3 थी, फिर अब जैसे हम लोग यहाँ पर आए तो ये जे की वैल्यू कन्वर्ट हो गई 4, यस। चेक करो 4 लेस देन 5, चेक करो 4 लेस देन 5, यस या नो, 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, यस। कंडीशन ट्रू मतलब फिर से यहाँ पर आएंगे, फिर से बोल रहा है ए का 4 इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या शिफ्ट करना है, ए का जे प्लस 1, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 60 शिफ्ट करना है, यहाँ पे कर दिया हमने, ठीक है। अब मुझे बताओ फिर से क्या हुआ, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 5, ये बताओ 5 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू या फॉल्स, 5 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। इसका मतलब हम लोग आगे जाएंगे क्या, हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए हो गया हमारा काम। अब आते हैं हम स्टेप 3 पे। अब हमने क्या किया, हमने शिफ्ट कर दिया पूरे एलिमेंट को, ठीक है। शिफ्ट करने के बाद क्या करना है हमको, यस हमने शिफ्ट कर दिया, उसके बाद में क्या करना है, हम क्या करेंगे, अपर बाउंड को एक कम करेंगे, क्योंकि एक एलिमेंट हमारा कम हो गया, तो अपर बाउंड क्या हो गया, तो यहाँ पे अपर बाउंड माइनस माइनस और एन माइनस माइनस हो गया यहाँ पर, देखिए ध्यान से यहाँ पर। तो ये देखिए ये इसका एल्गो हो गया। अब ये देखो ध्यान से, ये एल्गो बताइए आपके फर्स्ट के लिए काम कर रहा है क्या, लास्ट एलिमेंट के लिए काम कर रहा है क्या, चेक करके बताओ मुझे ये चेक करके बताओ कि ये जो आपने एल्गोरिथम बनाया है, ठीक है, ये एल्गोरिथम फर्स्ट एलिमेंट को अगर मैंने दिया i = 1 दिया, सॉरी i = 0 दिया, तब वर्क करेगा क्या,
अगर मैंने इंडेक्स के वैल्यू 0 दिया, मतलब यहाँ पे 5 दिया, तब ये काम करेगा क्या? चेक करो, करेगा? यस, चेक करिए यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट करेगा काम यहाँ पर, ये एल्गो काम करेगा? यस, ये एल्गो सबके लिए काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए आप लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, फिफ्थ वाले, तो यहाँ पे फिफ्थ दे दीजिए 5। ठीक है, यहाँ पर अब ये देखो ध्यान से, यहाँ पर यस कर रहा है, देखो नहीं गीतांजलि, ये देखो इंडेक्स 6 को डिलीट तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि एलिमेंट तो 5 है ना, मतलब समझना यहाँ पे 0 to 5 है ना, अपर बाउंड क्या है? 5 है ना, 6 तो है नहीं यहाँ पर, इंडेक्स नंबर 6 है क्या यहाँ पर? नहीं है ना। देखो अरे चीज और है, आप समझना है, देखो इसका एक लिमिटेशन, जब भी डिलीट परफॉर्म करते हैं, जब भी डिलीशन परफॉर्म करते हैं, है ना, यहाँ पे इंडेक्स नहीं है ना यहाँ पर, हाँ तब हो सकता था। यस यस, हाँ मैं एक बार देख रहा हूँ ना क्या बोल रहा है एनवेस, एक बार मैं देख रहा हूँ आपका क्वेश्चन। देखो अनवेश, आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर मान लीजिए 3 एलिमेंट को डिलीट करते हैं, देखिए आपने बोला कि सर अगर 3 एलिमेंट को डिलीट करेंगे तब क्या होगा? कोई इशू नहीं, जितने बार भी एलिमेंट को डिलीट करेंगे, देखो अपर बाउंड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है कि नहीं, मुझे बताओ। जो ये अपर बाउंड है, पहले अपर बाउंड कहाँ पर था? 5 इंडेक्स में था, अब अपर बाउंड कितना हो गया? अब अपर बाउंड हो गया 4 पे। फिर से डिलीट करेंगे तो जाहिर सी बात शिफ्ट तो करेंगे ही करेंगे, जब आप शिफ्ट करेंगे तो फिर से अपर बाउंड क्या है? किसी और को पॉइंट करेगा। तो जितने बार आप डिलीट करेंगे अपर बाउंड क्या करेगा? अगर एलिमेंट कम होगा तो अपर बाउंड हमेशा लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। हाँ यस यस, हम लोग वीरेंद्र 1 by 1 को भी, हाँ एक मिनट में देख रहा हूँ ना सत्य, आप क्या पूछ रहे हैं, एक मिनट, सॉरी गीतांजलि आप पूछ रहे हैं ना। देखिए गीतांजलि समझना यहाँ पर, देखो ये बताओ, मैक्स इंडेक्स और मिन इंडेक्स अलग चीज़ होती है, अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड अलग चीज़ होती है। यस या नो? मैंने क्या बताया था? ऐसा ठीक है, आप जो बोल रहे हो सच बात है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ऐसा भी है, आपने ये बोल रहे हैं, आपका क्वेश्चन ऐसा है कि आप बोल रहे हैं 0 1 2 3 4 5, आप बोल रहे हैं सर अगर इंडेक्स 6 है, ठीक है, और एलिमेंट कितना है, मान लेते हैं 10 20 30 40 50 और 60, अब इंडेक्स 6 को डिलीट कर सकते हैं क्या? और ये बताओ आपका लोअर बॉन्ड किसको पॉइंट कर रहा है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। अपर बॉन्ड हमेशा किसको पॉइंट करता है? लास्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। यस या नो? और डिलीशन के लिए रिस्ट्रिक्शन है, क्या रिस्ट्रिक्शन है? देखो ध्यान से, यहाँ पर हमेशा डिलीशन ऑपरेशन हम लोग कहाँ कर सकते हैं? आई मतलब इंडेक्स वैल्यू, जिसको डिलीट कर सकते हैं आप, कहाँ तक डिलीट कर सकते हैं? ये आई इक्वल टू या ग्रेटर देन लोअर बॉन्ड और लेस देन इक्वल टू अपर बॉन्ड, ये इसका रिस्ट्रिक्शन है। क्लियर हो गया गीतांजलि? हाँ देखो अनवेस्ट करना पड़ रहा है ना, देखो हमने क्यों किया, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, शिफ्ट क्यों किया हमने? देखो ये बताओ अभी कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है यहाँ पे? 0 1 2 3 4 5, मतलब टोटल एलिमेंट 6 हैं। यस 6 एलिमेंट है, ठीक है। अभी बताओ इसका अपर बाउंड किसको पॉइंट कर रहा है? 5 को। अगर हमने कोई एक एलिमेंट डिलीट किया तो ये बताओ ये ब्लैंक हुआ कि नहीं? देखो ये ऐसा हुआ कि नहीं? तो मुझे अपर बाउंड ये बताना पड़ेगा ना कि इसका अपर बाउंड क्या है। अनवेस्ट क्लियर हुआ क्या? यस हाँ ठीक है, जैसे माइक ऑन कर रहा हूँ ना, हाँ पूछिए। वही मैं भी बोल रहा था, जैसे आप 1 किए, एक बार किए, हाँ तो आपने एक बार माइनस किए, और मान लीजिए मैं 10 20 30 को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, डिलीट कर दिए, सारे वैल्यूज को आगे तो कर देगा, ठीक है, लेकिन अपर बाउंड तो 5 को पॉइंट कर, नहीं अनवेश, हर एक डिलीशन के बाद में अपर बाउंड शिफ्ट हो जाएगा। आप डिलीट एलिमेंट को करोगे ना, 3 एलिमेंट, अच्छा आप ये बोलना चाह रहे हैं ये नहीं हो रहा है यहाँ पर, हाँ ठीक है कोई इशू नहीं, इसको होने के बाद मैं फिर से मैं रिपीट कर दिया इसको, नहीं एक्चुअल में क्या है ना, समझिए क्या ये एल्गोरिथम है अनवेस्ट, ठीक है, समझिए ये एक मिनट ना मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए समझिए एल्गोरिथम में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप लॉजिक देते हैं, यस हाँ समझना यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमने क्या लिखा, हमने कोई कोड नहीं लिखा, हमने एक प्रोसीजर लिखा कि भाई ऐसा वर्किंग होता है यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पर कोई वाइड मैन वगैरह कुछ नहीं, हमने क्या किया एल्गोरिथम में ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब पूरा एकदम स्ट्रक्चर एकदम वेल डिफाइंड हो, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, आपको बस समझाने का तरीका कि इसमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। ये बताओ
ये अपर बॉन्ड है, इसको मैंने अगर ऐसा किया, समझना अनवेस्ट में क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि नहीं, अपर बॉन्ड, तो ये अपर बॉन्ड इक्वल टू अपर बॉन्ड -1 हुआ और ये वैल्यू यहाँ पे अपडेट हुई, यस या नो अनवेस्ट बताइए मुझे। अपर बॉन्ड माइनस माइनस मैंने किया तो अपर बॉन्ड इक्वल टू अपर बॉन्ड -1 हुआ, यस हुआ। तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ पर भी मॉडिफाई हो रहा है कि नहीं डेटा, इसका मतलब है वेरिएबल तो एक ही लिया ना मैंने, और ये यहाँ पर मॉडिफाई हो रहा है कि नहीं, क्लियर हुआ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यस। सबको क्लियर हो गया, यस। और समझिएगा ये एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम है, आपको बस ये समझना है कि ये प्रोसीजर कैसे हो रहा है, ये वर्किंग कैसे हो रहा है। हम चाहे तो उसको सी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, या फिर चाहे तो जावा में कर सकते हैं। आपको बस प्रोसीजर जो स्टेप बाय स्टेप जिसका प्रोसीजर है वो समझ में आना चाहिए। बताइए सबको क्लियर, गीतांजलि क्लियर हो गया, पिंकी बताओ मुझे ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, सबको क्लियर, अनवेश क्लियर हुआ, अनवेश क्लियर हो गया, कुछ और डाउट है क्या, यस क्लियर हो गया ना यहाँ पर, ओके ठीक है ठीक है। चलिए तो आपने ये बताया कि ये जो एल्गोरिथम है, ठीक है, आपने क्या बोला, ये जो एल्गोरिथम है, ठीक है, ये सबके लिए वैलिड है। आपने बोला कि ये फर्स्ट इंडेक्स के लिए भी काम करेगा, जो कैसे काम करेगा देखो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स के लिए कैसे, जैसे मैंने बोला तो फर्स्ट के लिए कैसे काम करेगा, 0 लिख दिया यहाँ पे 0 के, तो ठीक है सब शिफ्ट कर दिया। अगर आपने यहाँ पे लास्ट रख दिया, अगर मान लो यहाँ पे आपने रख दिया, सपोज मान लीजिए यहाँ पे रख दिया 60, फिर आपने बोला यहाँ पे 5, अब यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी हो गई 5, पर आपने क्या बोला सर 5 लेस देन 5 तो होता नहीं है, यस नहीं होता, तो यहाँ पर आएगा क्या होगा, सीधा सीधा अपर बॉन्ड माइनस माइनस कर देगा, सीधा सीधा ये इसको यहाँ पे अपर बॉन्ड अब इसको पॉइंट कर रहा है, ये बाय डिफॉल्ट डिलीट हो गया। तो इसका मतलब है ये किसी भी इंडेक्स वैल्यू के लिए ये एल्गो काम कर रहा है। अब मुझे बताइए व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, चलिए अब मुझे बताइए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिगो में होगी कि थीटा में होगी, बताइए मुझे चैट करके, बिगो में होगी कि थीटा में होगी, यस बिगो में होगी, बिगो में क्यों होगी बताइए, बिगो में क्यों होगी, यस बिगो, यस बिगो होगी, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर देखो इसमें स्टेटमेंट्स कितने बार चलेगा वर्स्ट कंडीशन में, यस यस बिगो ऑफ एन, यस सब ठीक है, यहाँ पर यस अलग अलग केस होंगे, यस डिफरेंट केस हो रहे हैं, यस आपने बोला कि यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 3 डिफरेंट केस हो रहे हैं, यस देखो आपने बोला यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पे कांस्टेंट टाइम 1 लगे, फिर आपने बोला यस हो सकता है यहाँ पे n टाइम लगे, हो सकता है इसमें अदर देन n टाइम लगे, हो सकता है n/2 n/3 n/4 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है इसमें डिफरेंट केसेस लग रहे हैं, यहाँ पे 3 डिफरेंट केसेस लग रहे हैं सेम एल्गोरिथम के लिए, ठीक है। वर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, आपने बताया वर्स्ट कंडीशन क्या है, ये कितने बार चलेगा, अगर मैं स्टार्टिंग एलिमेंट को डिलीट करता हूँ तो ये आपने बोला कि n-1 टाइम चल रहा है इटरेशन, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने बोला कि अपर बाउंड आपने फिक्स कर दिया कि मैक्सिमम ये n टाइम चलेगा, लोअर 2 भी हो सकता है यहाँ पर n टाइम है, ठीक है, हो सकता है ये n-1 n-2 n-3 हो सकता है 1 टाइम भी चले, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या लिखा, बिगो ऑफ n लिखा है यहाँ पर, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने क्या लिखा, बिगो ऑफ n। सबको क्लियर, चैट करके बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि हम लोग यहाँ पर बिगो ऑफ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों लिखते हैं, थीटा ऑफ n क्यों नहीं लिखते, थीटा ऑफ n लिखेंगे तो ये गलत है। सबको क्लियर, हाँ 1 मिनट में देख रहा हूँ क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आप। यस पिंकी यस सही बोल रहे हैं, अगर पर्टिकुलर एरे में सिंगल एलिमेंट हुआ तब भी ये काम करेगा, तब भी ये सेम काम करेगा, तब लोअर बाउंड और अपर बाउंड हमेशा किसको पॉइंट करेगा, केवल सिंगल एलिमेंट को पॉइंट करेगा। क्लियर पिंकी, यस क्लियर हो गया, अगर एरे में सिंगल एलिमेंट रहेगा तब भी काम करेगा, पर अगर एरे में एलिमेंट नहीं रहेगा तो यहाँ पे चेक करेगा लोअर बाउंड इक्वल टू -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडरफ्लो एंड रिटर्न, मैसेज देगा अंडरफ्लो और रिटर्न हो जाएगा। नहीं अनवेश देखो जे इक्वल टू अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू करते हैं तो क्या होगा, ये बताओ मुझे, आप लोग बताइए मुझे, अगर हम यहाँ पर ऐसा करते हैं तो ये ट्रू है कि फॉल्स, आप लोग बताइए। अगर मैं स्टेटमेंट में ये चेंजेस करता हूँ जे लेस देन इक्वल टू लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू क्या होगा, यस ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ पर, क्यों, हमने क्या किया, हमने शिफ्ट किया, जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे, देखो हमने क्या किया, ये एलिमेंट को यहाँ, तो ये बताओ यहाँ पर गए तो आपने बोला यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर ले लिया, क्या लिया यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो कैसे होगा, देखो इसमें होगा क्या, यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब अनवेश समझ गए, ये बताओ अनवेश जब यहाँ पर आएंगे जैसे यहाँ पर आ गए 5th इंडेक्स में आ गए, ठीक है, यहाँ पर ये 5th आ गए, 5th इक्वल टू 5 बताओ मुझे
5 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू हो गया, हम अंदर आए तो ये 5 हो गया। और ये 6 हुआ कि नहीं बताओ मुझे अनवेश, ये 6 हुआ ना? हाँ यस यस, देखो ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, यस। पर आपने बोला 6 नंबर का इंडेक्स तो है नहीं, तो ये गार्बेज वैल्यू को उठा के इसमें डाल देगा, यस। पर ऐसा नहीं करना चाहिए ना आपको तो पता है अगर एलिमेंट हम डिलीट कर रहे हैं तो इसमें एक इंडेक्स यहाँ पर ऐसा आना चाहिए यहाँ पर, यस। अच्छा सिंगल एलिमेंट कैसे होगा, देखो यहाँ पर सिंगल एलिमेंट कैसे होगा। हाँ देखो सिंगल एलिमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने बोला कि इस एरे में केवल एक ही एलिमेंट है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, मान लीजिए यहाँ पे जैसे आप बोल रहे हैं कि एक एलिमेंट 10 है, तो ये बता लोअर बाउंड पे इसको पॉइंट कर रहा है, अपर बाउंड पे इसको पॉइंट कर रहा है, यस या नो? कर रहा है ना, यस। तो ये बताओ दस लोअर बाउंड इक्वल टू अपर बाउंड। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे लोअर बाउंड इक्वल टू -1 है क्या, यस या नो? अगर हम लोग पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो लोअर बाउंड इक्वल टू -1 है क्या, चेक करो, यस या नो? नहीं है, इसका मतलब अंडरफ्लो कंडीशन नहीं आएगा। यहाँ पर आओ, सबसे पहले आप क्या है, j इक्वल टू क्या है, j इक्वल टू i, तो इंडेक्स नंबर क्या कर रहे हैं, 0 को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे 0 को प्रिंट करिए। अब मुझे बताइए यहाँ पर आए तो बताइए ये 0 और ये कितना हो गया, ये भी 0 हो गया, ये बताओ। तो कंडीशन ट्रू या फॉल्स? हमने बोला 0 लेस देन 0 होता है क्या, 0 लेस देन 0 होता है क्या, बताओ मुझे। 0 लेस देन 0 होता है क्या, नहीं होता ना। तो अब ये क्या होगा, सीधा अपर बाउंड, अब समझना देखो ध्यान से, अपर बाउंड माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन और लगा देंगे, कोई इशू नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगर इफ यहाँ पे कंडीशन और ऐड कर देते हैं, यहाँ पर इफ यहाँ पर आए, यहाँ पर किया लोअर बॉन्ड इक्वल टू अपर बॉन्ड, देन हमने क्या कर दिया, लोअर बॉन्ड माइनस माइनस कर दिया, हो गया हमारा काम खत्म। यहाँ पे हम एक कंडीशन और ऐड कर देते हैं, यहाँ पर ये हो गया, क्लियर हो गया यहाँ पर, यस। तो हम लोग एक केस और ऐड कर दें, लोअर बॉन्ड इक्वल टू अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड इक्वल टू माइनस माइनस, हो गया हमारा काम। ओके अनवेश, यस ठीक, सबको क्लियर है, ठीक है ओके। आप लोग को क्लियर हो गया। देखिए आप लोग को कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है यहाँ पर। हाँ यस कोई इशू नहीं यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर, यस। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए ध्यान दें, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि गेट में जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या आया है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, उसमें क्या क्या कंडीशन दिया है, उसको क्रैक कैसे करना है, ठीक है। सबको क्लियर यहाँ तक, सबको क्लियर हो गया? बताइए कोई डाउट है किसी को और? सबको क्लियर? चलिए ठीक है। आपको देखो एक चीज़ और है, ठीक है, आपने एल्गोरिथम नहीं पढ़ा है, ठीक है, पर मैं एल्गोरिथम के जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा जब मैं एल्गो पढ़ाऊंगा तो कि ये हम लोग कैसे किए थे, ठीक है। और आपको अभी कंडीशन में समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे हम लोग बिगो लगा रहे हैं, कहाँ पे थीटा लगा रहे हैं और कहाँ पर ओमेगा लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हम लोग करते हैं सर्चिंग, ठीक है। चलिए हम लोग यूज़ करते हैं सर्चिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए ये बताइए मुझे, आपको कोई एलिमेंट को सर्च करना है, ठीक है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे देखिए सर्चिंग से पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, सर्चिंग के हम लोग करते हैं फाइंडिंग मिनिमम एलिमेंट, ठीक है, इन द अरे। चलिए यहाँ पर ये एरे दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बताओ जो एलिमेंट है, समझिए जो एलिमेंट है, ठीक है, हो सकता है वो कहीं पर भी, जैसे यहाँ पर 10 स्टोर है, 20 है, 5 है, 11 है, 2 है, ठीक है, ऐसा हो सकता है स्टोर यहाँ पर, यस, ऐसा डेटा स्टोर हो सकता है इसमें, ठीक है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपको ये बोल रहा है कि बताइए फाइंड करना, फाइंड मिनिमम एलिमेंट, ठीक है यहाँ पर। अब ये बताइए कि अगर मेरे को मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पर ऑफ दिया, ठीक है यहाँ पर। अब बताइए मुझे मिनिमम एलिमेंट मुझे फाइंड करना है तो प्रोसीजर क्या होगा। अगर मान लीजिए ये एरे के फॉर्म में दिया हुआ है और अगर मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है तो आप लोग फाइंड कैसे करेंगे, बताइए। आप लोग जनरल वे में कैसे फाइंड कर रहे हैं, कौन सा एलिमेंट मिनिमम है, कंपेयर कर रहे हैं, बताइए मुझे।
आप लोग एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे मैंने आप बोला कि एक एरे दिया है, आपको फाइंड करके बताना है कि इसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। तो आपने क्या बोला, कंपेयर कर रहे हैं, तो आपने कंपेयर कैसे किया, हाँ यस, आपने क्या किया, सभी वैल्यू को पहले वैल्यू को कंपेयर करते गए, यस। तो देखो ध्यान से, आपने पहले लॉजिक क्या लगाया, सबसे पहले आपने 10 को रीड किया, मुझे बताओ, सबसे पहले 10 को रीड किया और 10 को रीड करके 20 से कंपेयर किया, ग्रेटर है कि स्मॉलर है। अब आपने चेक किया कि 10 क्या है, आपने चेक किया 10 को चेक किया, 10 से कंपेयर किया 20 से, तो चेक किया कि 10 क्या है आपका, स्मॉलर है एज कंपेयर टू 20, ठीक है। तो फिर आप 20 को कंपेयर करोगे कि 10 को कंपेयर करोगे 5 के साथ में, बताओ मुझे। अगर आपने 10 और 20 को लिया है, 10 स्मॉलर है तो आप 10 को लेंगे, यस, तो 10 को कंपेयर करोगे 5 के साथ में, तो चेक करोगे कि 5 स्मॉलर है, आप क्या करोगे, अब आप यूज़ करोगे 5 को, आप किसको यूज़ करोगे, 5 को यूज़ करोगे, यस, ठीक है। मैंने 5 को यूज़ कर लिया, 5 को मैंने कंपेयर किया 5 11 को, तो क्या मिला मुझे ये, तो मैंने फिर से मेरा 5 आ गया, फिर मैंने 5 और 2 को कंपेयर किया तो मुझे क्या मिला 2, तो सबसे क्या हो गया, 2 इज़ द सबसे मिनिमम एलिमेंट। क्लियर यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको फाइंड करके बताना है कि इस एरे में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। सबको क्लियर ये कॉन्सेप्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि फाइंड करना है, फाइंड मिनिमम एलिमेंट ऑफ द एरे, आपको बताना है इसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, तो आपने बोला कि इसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट 2 है, पर कंपेयर कैसे किया, क्लियर। अब इसी कॉन्सेप्ट को एल्गो के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, चलिए। तो इसका एल्गो क्या बोलता है, यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको यहाँ पे क्या परफॉर्म करना है, अभी हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हमको एक एरे दिया है ए, ठीक है, इसका लोअर बाउंड दिया हुआ है, इसका अपर बाउंड दिया हुआ है, ठीक है, n नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। हमको यहाँ पर फाइंड मिनिमम, हमको यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है, क्या करना है, हमको मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर ऐसा ले लिया, हमको यहाँ पर मिन एलिमेंट लेना है, तो हमने मिन नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेप 1 पे हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मिन लिया, और मिन में हमने क्या दे दिया, मिन में हमने यहाँ पर दे दिया, ये हो गया लोअर बाउंड, ये इसका हो गया अपर बाउंड, ठीक है। हमने क्या दे दिया, मिन में दे दिया लोअर बाउंड यहाँ पर, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेप 2 में हमने एक इटरेशन लगाया, हमने यहाँ पे इटरेशन परफॉर्म किया, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर जे, हमने यहाँ पे जे नाम का वेरिएबल लिया, जे में डाल दिया आपने लोअर बाउंड, लोअर बाउंड यहाँ पे लोअर बाउंड प्लस 1 डाल देते हैं क्योंकि आपने तो ले लिया, फिर जे लेस देन अपर बाउंड लेस देन इक्वल टू और जे प्लस प्लस, ठीक है। हमने चेक किया इफ़, ठीक है, हमने चेक किया मिनिमम, ठीक है, हमने चेक किया लोअर बाउंड, यहाँ पर ए ऑफ लोअर बाउंड लेस देन मिनिमम, देन हमने क्या किया, देन मिन इक्वल टू हमने ए ऑफ लोअर बाउंड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये कंटिन्यू इटरेट होते रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसा हो गया, और रिटर्न, हाँ, ये कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मिल गया, बस हो गया, कुछ करना ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से, और ये कंप्लीट होने के बाद में और रिटर्न मिनिमम, बस हो गया, ये आपका एल्गो हो गया। चलिए मुझे बताइए चेक करके ये काम करेगा कि नहीं करेगा, चलिए आप लोग चेक करिए और मुझे बताइए कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पर ऐसा होगा ना, ये ध्यान रखें, ए ऑफ लोअर बाउंड मैंने लिखा है, ठीक है, यहाँ पर बताइए काम करेगा ये, यस या नो। आपको बताइए ये जो एल्गो है ये मिनिमम एलिमेंट फाइंड करके देगा, यस 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 यस, यहाँ पर ना जे कर लेंगे, यस यस, ठीक है, यहाँ पे जे कर लेंगे ना यहाँ पर, यस, ठीक है, ए ऑफ जे लेस देन मिनिमम, ठीक है, यहाँ पर यस, क्योंकि जे का लूप चला रहे हैं ना, जे इक्वल टू एल बी प्लस 1 आपने किया है, करेगा काम। देखो वर्क कैसे करेगा, सेम यहाँ पर आते हैं कैसे वर्क कर रहा है, देखिए एक बार। यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, हमने क्या किया, लोअर बाउंड किसको पॉइंट कर रहा है, इंडेक्स नंबर 0 को, तो हमने यहाँ पर 10 को इंसर्ट कर दिया मिनिमम, तो मिन नाम के वेरिएबल में हमने 10 को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लोअर बाउंड प्लस 1 क्यों किया, क्योंकि अभी हमने इसको 10 को इसमें मिनिमम में डाल दिया, अब हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लोअर बाउंड प्लस 1 मतलब इंडेक्स नंबर 1 को पॉइंट कर रहा है, इंडेक्स 1 की वैल्यू कितनी है, 20 है, 20 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, 20 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, बताइए मुझे, कंडीशन फॉल्स, यस, इसका मतलब ये अंदर नहीं आएगा, फिर से यहाँ पे इटरेशन होगा, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, कितनी हो गई, अभी जे की वैल्यू कितनी थी 1 थी, तो अब जे की वैल्यू हो गई 2 लेस देन अपर बाउंड कितना है 4, यस 4,
तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 2 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू के फॉल्स, जे की वैल्यू 2 है, अपर बाउंड 4 है, 2 लेस देन 4, यस कंडीशन ट्रू। हम अंदर आ गए तो फिर से यहाँ पर आओ, यहाँ पे ए ऑफ जे की वैल्यू कितनी है 5, ये हो गया 5, मिनिमम वैल्यू कितनी है चेक किया, तो मिनिमम वैल्यू अभी आपने रखा सेम, यहाँ पे 10, 5 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू या फॉल्स, बताओ मुझे, 5 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, यस। तो यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम में क्या साइन हो जाएगा, यस ए ऑफ लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड में कितना है, सॉरी यहाँ पे ए ऑफ जे होगा ना, सॉरी यहाँ पर ए ऑफ जे होगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये एल्गो को चेंज कर लेंगे यहाँ पर ए ऑफ जे, क्योंकि ये जे ले रहे हैं ना यहाँ पर, यस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिनिमम में क्या स्टोर हो जाएगा यहाँ पर, अब मिन वैल्यू यहाँ पे जो हमने 10 लिया ये हो जाएगा 5, सेम, फिर से सेम, ये प्रोसीजर चलता रहेगा, ये प्रोसीजर चलता रहेगा। तो फिर क्या होगा जे प्लस प्लस, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 3 लेस देन 4, यस 3 लेस देन 4, यस फिर आ गए, तो 3 में कितना है 11 है, यहाँ पे 11 और ये हो गया 5, कंडीशन फॉल्स, अंदर नहीं जाएगा, फिर से इंक्रीमेंट हुआ, ये हो गया 4 इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, यस फिर आ गया, तो 4 में कितना है, यहाँ पर है 2 और ये है 5, 2 लेस देन 5, यस, तो मिनिमम में क्या गया, यहाँ पे मिनिमम में चल दिया, यहाँ पर अपडेट हो गया 2, तो यस आपको और रिटर्न क्या हो गया, जैसे कंप्लीट हुआ रिटर्न हो गया मिनिमम, तो यहाँ से मिन वैल्यू आपको मिल जाएगी। सबको क्लियर, चैट करके बताओ ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं, यस या नो, सबको क्लियर। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, मैं इसलिए बेसिक से बता रहा हूँ कि अगर आप लोग को रिकॉल नहीं होगा, ठीक है, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा कि एक्चुअल में ये प्रोसीजर परफॉर्म कैसे हो रहा है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के, जिसमें आपको ऐसा ट्रावर्स करके बताना है कि क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आएगा, तब भी आप लोग क्रैक कर सकते हैं यहाँ पर। सबको क्लियर यहाँ तक, यस सबको क्लियर, ठीक है। चलिए मुझे बताइए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, चलिए अब आप लोग मुझे बताइए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बताइए मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मुझे बताइए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n होगी, यस यस, बिगो होगी कि थीटा होगी, बिगो होगी कि थीटा होगी, चलिए बताइए मुझे, बिगो होगी कि थीटा होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चलिए बताइए मुझे क्या होगी। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे ये बताइए, नहीं चलिए ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पर, मीनू देखो फिर से यहाँ पर, ठीक है, राहुल, ठीक है, चलिए एक बार फिर से आते हैं, मुझे ये बताओ, ये अगर मान लीजिए चाहे लोएस्ट एलिमेंट, चाहे यहाँ पे 1 क्यों ना हो, चाहे सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पर हो या स्मॉलेस्ट यहाँ पर हो, ये कितने बार इटरेट होता है, ये बताओ, ये हमेशा कितने बार इटरेट होगा, मतलब ये फॉर लूप कितने बार चलेगा, n टाइम चलेगा ना, चाहे आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट फर्स्ट में हो, चाहे लास्ट में हो, चाहे मिड में हो, हमेशा यहाँ पर कांस्टेंट टाइम चलेगा, ये क्या चलेगा, ये n टाइम ही चलेगा, सबको क्लियर। और अगर ये कांस्टेंट टाइम चल रहा है तो हमको क्या रखना है, हमको यहाँ पे केवल हमको एक ही कंडीशन मिल रही है, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर, क्या रखेंगे थीटा के बिगो, क्या रखेंगे थीटा, क्योंकि यहाँ पर हमको चाहे आपकी वैल्यू मिन वैल्यू फर्स्ट में हो, लास्ट में हो, मिड में हो, ठीक है, हम क्या रखेंगे एक ही कांस्टेंट वैल्यू है, हमेशा ये n टाइम ही चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको लिखेंगे थीटा ऑफ n, क्या लिखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा ऑफ n। सबको समझ में आ रहा है मीनिंग क्या है इसका, सबको क्लियर हो रहा है थीटा ऑफ n कैसे आया, सबको क्लियर, यस या नो, ये सबको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, कंफ्यूजन नहीं किसी को, ओके ठीक ठीक। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड दी मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द अरे, बताइए इसमें क्या चेंजेस करेंगे, इस एल्गोरिथम में क्या चेंजेस करेंगे, यहाँ पर बताइए, अगर बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द अरे, तो बताइए इसमें हम लोग क्या चेंजेस करेंगे, क्या होगा, यस ग्रेटर, बस हो गया हमारा काम खत्म, यहाँ पे ग्रेटर। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग मैक्स वेरिएबल कर लेते हैं, जैसे मिन में किया था, यहाँ पे मैक्स कर लिया, यस यहाँ पे हम लोग मैक्स कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग मैक्स कर लेते हैं, ठीक है, हो गया हमारा काम। बताइए सबको क्लियर, बताओ सबको क्लियर, मेरे को लगता है इसको समझाना नहीं पड़ेगा मुझे, ये आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया कि कैसे हमको मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है इसमें से, सबको क्लियर, यस। चलिए अब मुझे बताइए कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो हमारा वो भी टॉपिक, एल्गोरिथम का टॉपिक भी हम लोग यहाँ पर एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं। क्या आएगा, यस थीटा, यस क्या आएगा थीटा, थीटा ऑफ n सेम आएगा, क्लियर। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए
कि आपको यहाँ पे फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द एरे और बताना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो आप लोग बता सकते हैं थीटा ऑफ एन होगी। ठीक है, यहाँ पर थीटा ऑफ एन होगी। चलिए ठीक है। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर, हम लोग देखते हैं सर्चिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए फिर से हम एक एरे लेते हैं। अब क्या करना है आपको, कोई एलिमेंट सर्च करना। मान लीजिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 20 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, 15 लिखा है और 50 लिखा हुआ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इस एरे में आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है आपको, इस एरे में कोई एलिमेंट सर्च करना है। ठीक है, मान लेते हैं वो जो सर्चिंग है, सर्चिंग आइटम क्या है जो आपका गिवन है, वो 15 है। तो बताइए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बताइए इसके लिए एक जनरल अप्रोच बताइए कि अगर हमको यहाँ पर आइटम 15 को सर्च करना है इस एरे में, तो हम लोग सर्च कैसे करते हैं, बताइए मुझे। यस, क्या करेंगे, ट्रावर्स करेंगे। यस ठीक है अभिषेक, साथ में क्या करेंगे, ट्रावर्स के साथ साथ में हम लोग मैच भी करेंगे, कंपेयर भी करेंगे। यस, मैच भी करेंगे। यस, क्या करेंगे, यस एलिमेंट को यस मैच भी करेंगे। यस यस पल्लवी, ठीक है। यस यस ठीक है, आइटम को हम लोग मैच भी करेंगे। यस ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग जो भी आइटम हमारा है, ये हमने ले लिया आइटम, ये गया 15। सबसे पहले यहाँ से कंपेयर किया। यस या नो, पहले यहाँ से कंपेयर किया। ठीक है, फिर बताओ यहाँ पे मैच हुआ क्या, बताओ यहाँ पर ये आइटम पहले हमने क्या, इस आइटम को किससे मैच किया, इंडेक्स ए ऑफ आई से मैच किया। मैच हुआ क्या, बताओ मैच हुआ क्या, इंडेक्स ऑफ 0 से मैच हुआ। यस या नो, मैच नहीं हुआ, नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको इंक्रीमेंट किया और हम इससे मैच कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, फिर से इस आइटम को हमने ए ऑफ 1 से मैच किया। ठीक है, ऐसा ये कंटिन्यू चलता रहेगा। बताइए ऐसा ये कंटिन्यू चलता रहेगा। यस या नो, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, ऐसा आप लोग मैच करेंगे। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए अब इसका एल्गो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, इसका एल्गो लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। यस चलिए सर्च करते हैं। ये सर्च किया आपने, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए अरे है, लोअर बॉन्ड है, अपर बॉन्ड है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, हमने क्या किया, आइटम नाम का एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और लगेगा हम लोग और वेरिएबल यूज़ कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ फिर से आते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले बताओ मुझे, आपको ये बताओ मुझे, आपने पहले एक लूप चलाया क्या। यस या नो, इटरेशन चलाया क्या, चेक करके बताओ मुझे। अगर इससे सर्च करना है, इससे सर्च करना है, तो मुझे एक इटरेशन लगाना पड़ेगा क्या, चेक करके बताइए मुझे। जैसे मान लीजिए पहले मैं इस एलिमेंट को से सर्च किया, फिर मैं इससे सर्च करूँगा, ऐसा तो मैं एक इटरेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं स्टेप फर्स्ट। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक इटरेशन लगाते हैं फॉर। इसमें क्या करते हैं, देखो यस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमने लिखा ए, सपोज यहाँ पे एक ले लेते हैं यहाँ पर जे नाम का वेरिएबल। जे में हमने क्या कर दिया, जे में हमने कर दिया यहाँ पर लोअर बॉन्ड। ठीक है, फिर जे लेस देन इक्वल टू अपर बॉन्ड। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे कर दिया जे प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इफ़, अब हम लोग क्या करेंगे, ये आइटम देखो एक चीज़ और है, अभी हमने क्या किया, आइटम में क्या करना है, यहाँ पर जो भी आइटम को सर्च करना है, ये तो दिया हुआ है, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा किस आइटम को सर्च करना है। तो हमने यहाँ पे लिया आइटम, ये जो भी आपका है, जो भी आइटम को सर्च करना है, यहाँ पे लिया इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पर, ए या जी। अब मुझे बताओ यहाँ पर, देखो ध्यान से, यहाँ पे बताओ, ये आइटम अगर मान लो फर्स्ट में ही मिल गया, देखो ध्यान से, अगर मुझे बताओ कि अगर ये आइटम फर्स्ट, जैसे मान लो यहाँ पर 10 ही दिया है, 10 दिया है, तो ये फर्स्ट में मिल गया, तो हमको इटरेशन करना चाहिए क्या पूरा, हमको इटरेशन पूरा करना चाहिए क्या। यस या नो, चाहे तो कर सकते हैं पर नहीं करना चाहिए ना। हमको क्या बोल रहा है, आपको ये बोल रहा है ठीक है रिपीटेशन है नहीं है, आपको बोल रहा है कि भाई बताइए आइटम पर्टिकुलर है कि नहीं, तो आपने बोला यस है, तो ठीक है अच्छी बात है। तो ये बताओ अगर यहाँ पर मिल गया, अगर यहाँ पे फाउंड हो गया, ये तो बोल रहा है, तो हमको रिटर्न क्या करना है, हमको रिटर्न करना है क्या, रिटर्न जे करना है। यस या नो, हमको तो लोकेशन बताना है ना कि पर्टिकुलर वो एलिमेंट मिल गया सर्च, तो हमको क्या बताना है, लोकेशन
यस 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 वीरेन ठीक बोल रहे हैं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। यस ठीक है, हमको क्या बताना है कि भाई आइटम किस इंडेक्स में है। यस 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 ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यस हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे यहाँ पर। तो ब्रेक से बेनिफिट क्या होगा कि हमको यहाँ पे n नंबर टाइम इटरेट करने की जरूरत नहीं है। हमको जैसे एलिमेंट मिलेगा हम बोल देंगे कि ये लोकेशन नंबर या इंडेक्स नंबर इसमें है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर, देखो ध्यान से, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक ऐसा हो गया। अब ये बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि एलिमेंट ना मिले, यस या नो, बताओ मुझे। अगर मान लो मैं इसमें सर्च करना चाह रहा हूँ यहाँ पे 55, तो बताओ आइटम नंबर 55 है क्या इसमें, यस या नो, है क्या? तब भी तो मैसेज आना चाहिए ना कि भाई हमको आइटम नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे। क्या रिटर्न करेंगे यहाँ पर, अगर हमको नहीं मिला हम यहाँ पे अगर रिटर्न, हम लोग अब देखो रिटर्न के लिए क्या है, अब यहाँ पे देखो अगर हमको डेटा नहीं मिला, हाँ हाँ देखो, अगर आकाश आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, देखिए आकाश पहले आप क्या बोल रहे हैं कि अगर सर रिपीटिशन हुआ तो क्या होगा। देखो पहले आप बोल रहे हैं रिपीटिशन हुआ, रिपीटिशन हुआ, समझिएगा अगर रिपीटिशन हो रहा है कोई डेटा है तो आपको से क्वेश्चन क्या पूछा कि बताइए आपके एरे में 10 एलिमेंट, देखो 10 यहाँ पर भी है, मान लेते हैं 10 यहाँ पर भी है, पर आपसे बोल क्या रहा है कि बताइए आपके एरे में 10 एलिमेंट है क्या, यस या नो। तो आपने बोल दिया कि यस है 10 एलिमेंट, कहाँ पर है, इंडेक्स 0 पे है, तो हमारा काम हो गया। पर अगर आपसे पूछेगा कि कितनी जगह पे है, तब आपको यहाँ पर इसको यूज़ करना पड़ेगा पूरा। अगर आपसे ऐसा पूछा कि बताइए आपके पर्टिकुलर अरे में रिपीटेशन अलाउड है, तो बताइए कि 10 कितने प्लेसेस में है, तो आपको यहाँ पर यस को यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ पर, यस या नो, यहाँ तक क्लियर? तब आप ब्रेक नहीं लगाएंगे यहाँ पर, यस। हाँ एक मिनट ना, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वीरेंद्र। देखो वीरेंद्र, अब तो ये प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन हो गया। आप बोल रहे हैं कि बताइए कि 10 एलिमेंट या 15 एलिमेंट कितने बार प्रेजेंट है, यस। आप क्या बोल रहे, काउंट वेरिएबल लगा लीजिए, यस, काउंट वेरिएबल लगा के यूज़ कर लीजिए, यस। क्लियर, समझ में आ रहा है वीरेंद्र, समझ में आ रहा है? आप एक काउंट वेरिएबल लगा लीजिए कि भाई कितने, यहाँ पे काउंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और कितने बार हो रहा है, बाद में हम उसको रिटर्न कर लेंगे। ठीक है, एक मिनट देख रहा हूँ क्वेश्चन आप क्या पूछ रहे हैं। और अच्छा, मुझे तो इसको रिपीट करना है, एक बताइए। आप बोल रहे हैं यहाँ पे तरुण आपको रिपीट करना है क्या, इसको रिपीट करना है क्या मुझे, इसको, इस कॉन्सेप्ट को? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके तरुण जी, ठीक है, मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या बोला है, आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है। आपको क्या बोल रहा है, कोई एलिमेंट को सर्च करना है। समझिए, अगर किसी एलिमेंट को सर्च करना है, आपको किसी एलिमेंट को सर्च करना है, तो आपने क्या किया, जे इक्वल टू लोअर बाउंड लिया, ये इसको पॉइंट कर रहा है, जे लेस देन इक्वल टू लोअर बाउंड, ठीक है, और जे प्लस प्लस। देखो यहाँ पर क्या, जो भी आइटम को सर्च करना है, जैसे मान लीजिए आपको आइटम सर्च करना है, मान लीजिए 5, तो आपने क्या किया, आपको तो गिवन होगा 5, यस, तो आपने यहाँ पे 5 ले लिया। ठीक है, सबसे पहले जे इक्वल टू लोअर बाउंड हुआ, लोअर बाउंड किसको पॉइंट कर रहा है, लोअर बाउंड पॉइंट कर रहा है इंडेक्स नंबर 0 को। ये अपर बाउंड किसको पॉइंट कर रहा है, इंडेक्स नंबर 4 को, ये अपर बाउंड हो गया। तो यहाँ पर क्या दे दिया, जे इक्वल टू लोअर बाउंड, यहाँ पर आ गए जे के, अब यहाँ पे क्या जे की वैल्यू कितनी हो गई, जे की वैल्यू हो गई 0 0। यहाँ पर अपर बाउंड कितना है, 4 है, तो ये 0 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आया तो आइटम कितना है 5, और यहाँ पे ए ऑफ जे, जे मतलब 0, यहाँ पे कितना 10, 5 इक्वल टू 10 है क्या, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, बताइए मुझे। 5 इक्वल टू 10 ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, फिर से रिपीट होगा, फिर से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे तो जे की वैल्यू अब हो जाएगी कितनी, 0 से 1, 1 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू। फिर ए आइटम कितना, अभी भी आइटम 5 है, यहाँ पर ए ऑफ जे मतलब ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 20, 5 नॉट इक्वल टू 20, यस, फिर से गए तो फिर से इंक्रीमेंट हो गया 2 2, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 2 लेस देन 4, यस, यहाँ पर आ गया 5, और ए ऑफ 2 में कितना है 5, 5 इक्वल टू 5, यस। तो रिटर्न क्या होगा, रिटर्न जे मतलब किस लोकेशन में है, तो लोकेशन क्या आ रहा है यहाँ पे, जे की वैल्यू कितनी है, अभी यहाँ पे जे की वैल्यू 2 है, देखो इंडेक्स नंबर 2 पे है 5, यस, और यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, हमारा काम हो गया। और अभी मैंने क्या बोला कि अगर सक्सेसफुल सर्च हुआ तो रिटर्न करेगा जे की वैल्यू, अगर सक्सेसफुल सर्च नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे लोअर बाउंड -1। क्या रिटर्न करेंगे, इसको बोलते हैं अनसक्सेसफुल सर्च। इसको बोलते हैं, अगर रिटर्न हुआ तो इसको बोलते हैं सक्सेसफुल सर्च। सबको क्लियर?
चैट करके बताओ, सबको क्लियर। अनसक्सेसफुल सर्च होता है जब भी एरे पे, तो इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, लोअर बाउंड किसको पॉइंट कर रहा है, 0 0 -1, मतलब -1 इसका मतलब है कि आपको कोई भी एलिमेंट इसमें जो आपने फाइंड कर रहे हैं वो इसमें नहीं है प्रेजेंट। सबको क्लियर? ओके तरुण क्लियर हो गया? ओके ओके ठीक है सबको क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बोलते हैं कि बताइए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। चलिए इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ मुझे, इस एल्गोरिथम के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो अभी हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है, बताओ क्या होगी इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। यस बिग O एफ एन। थीटा हो सकती है क्या, थीटा हो सकती है क्या मीनू? यस रोहन, यस पिंकी, नहीं हो सकती, यस गीतांजलि, यस नहीं हो सकती, यस तरुण, ठीक है सबको क्लियर। क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती थीटा? अभी यहाँ पे आपने बोला कि यहाँ पर वन टाइम भी हो सकता है फर्स्ट टाइम मिल जाए, हो सकता है वर्स्ट कंडीशन हो या अदर देन कंडीशन हो, तो इसलिए हमने क्या बोला है, हमने इसका बिग O फिक्स किया, तो हमने बिग O क्या किया, बिग O ऑफ n कर दिया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सबको क्लियर हो गया? यस डिफरेंट केसेस बन रहे हैं, यस मीनू डिफरेंट केसेस बन रहे हैं। सबको क्लियर? सबको क्लियर कि एल्गोरिथम की हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे सेट कर दी? सबको क्लियर? यस। और देखो ध्यान से यहाँ पर एक चीज़ और है, अब इस सर्च को क्या बोलते हैं, अब इस सर्च को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं लीनियर सर्च। देखो लीनियर सर्च हो रहा है, ये पहले ये एलिमेंट सर्च हो रहा है, फिर ये, ऐसा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं, इस सर्च को बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर सर्च। क्या बोलते हैं? लीनियर सर्च। क्लियर? चैट करके बताओ, सबको क्लियर? सबको क्लियर? यस या नो? सबको क्लियर? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया, यस या नो? ठीक है सबको अच्छे समझ में आ रहा है, सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज़ चैट करके बताइए मुझे, कुछ कॉलेजेस में सीटी स्टार्ट हो रहा है क्या आज से? कुछ कॉलेजेस में सीटी स्टार्ट हो रहा है क्या? एक बार चैट करके बताइए मुझे, 10 AM से सीटी है क्या? यस अंशुला आपके कॉलेज में है, यस पिंकी, ठीक है। और कहाँ पर है? ज्योति आपके कॉलेज में भी है, ठीक है। और बताइए मुझे, और किन्हीं के कॉलेज में है क्या सिटी है क्या? चलिए आप लोग का सिटी अगर स्टार्ट हो रहा है 10 AM से, ठीक है, तो आप लोग कल 7:45 AM पे लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है, 7:45 टू 9:45। क्लियर है? यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, 15 मिनट्स शिफ्ट कर दे रहे हैं क्लास को, तो कल से क्लास 7:45 AM से 9:45 AM तक होगी। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, चलिए ओके ठीक है। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, सर्चिंग, ठीक है। देखिए हम लोग फिर से एरे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करें बाइनरी सर्च, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या है मुझे बताइए, बाइनरी सर्च के लिए कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन कि जो भी एरे में एलिमेंट होगा, ये एक एरे दिया हुआ है मान लेते हैं, ठीक है, वो क्या होगा? यस सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। यस क्या होगा? हमेशा जो भी एरे में, जो भी क्या होगा, फर्स्ट एरे में जो एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा? सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। क्लियर? यहाँ पर हमेशा क्या होगा? सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, ठीक है। तो सॉर्टेड सीक्वेंस पे होगा, पहला कंडीशन है बाइनरी सर्च के लिए, पहला कंडीशन है कि हमेशा एलिमेंट जो होगा इसमें वो क्या होगा? सॉर्टेड सीक्वेंस में होगा, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पर या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है 10, ठीक है, 20, यहाँ पे दिया है 30, ये दिया है 50, 55, 60, 90, 100,
120 और 150। ठीक है यहाँ पर। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं देखते हैं यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है यहाँ पर सबसे पहले क्या है बताइए मुझे, आपने बोला ये दिया है लोअर बॉन्ड, यहाँ पर दिया है, ये दिया अपर बॉन्ड। ठीक है देखिए बाइनरी सर्च में हमेशा क्या निकालते हैं, पहले मिड एलिमेंट निकालते हैं। बताइए मुझे, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, मिड निकालते हैं, मिड। अब देखो मिड का पर्पस क्या है, क्यों हम ऐसा निकालते हैं मिड एलिमेंट, देखो ध्यान से। ठीक है अब चलिए हम लोग आते हैं इसके एग्जांपल में। ठीक है जैसे मान लीजिए आपके पास में इंडेक्स है, जैसे मान लीजिए आपको बुक्स दिया हुआ है। ठीक है बुक है यहाँ पर। ठीक है आपने बुक ओपन किया। ठीक है सपोज आपने देखा यहाँ पर कि आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पर जो टॉपिक आप सर्च कर रहे हैं, जो भी टॉपिक सर्च कर रहे हैं वो 50 नंबर पेज में है, मान लेते हैं पेज नंबर 50 में है। ठीक है और जैसे आपने बुक ओपन किया तो आपको क्या मिला, आपको मिला 60 नंबर पेज। तो ये बताओ आप बुक के लेफ्ट में जाओगे कि राइट में जाओगे, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आप बुक के लेफ्ट साइड में ओपन करोगे कि राइट साइड में करोगे, लेफ्ट में करेंगे क्या, यस मैं बोल रहा हूँ ये आपका 60 नंबर का पेज है, इधर आपका 70 80 90 है और इधर आपका इधर है, ये ऐसा डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है तो आप लोग लेफ्ट साइड में जाओगे और फिर पेज ओपन करोगे, ऐसा हो रहा है, यस या नो, लेफ्ट में जाएंगे यहाँ पर। ठीक है तो ये बताओ कि हमको यहाँ पर अननेसेसरी हमको टाइम वेस्ट होगा, अगर हम लोग इधर राइट में जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्टिंग है। तो हमने फिक्स कर दिया कि भाई 50 से इधर है। फिर से मैं आपसे बोल रहा हूँ, जैसे सपोज मान लो अब मैंने बोला कि चलिए पेज नंबर आपको 20 सर्च करना है या पेज नंबर 10 सर्च करना है, तो क्या किया, पहले आपने क्या किया, पहले पेज ओपन किया तो क्या मिला, 50 मिला। फिर क्या हुआ, फिर आपने सर्च किया तो हो सकता है आपको 25 मिल गया। फिर आपने सर्च किया तो अब आप 25 से किधर जाएंगे, फिर से लेफ्ट जाएंगे, फिर से लेफ्ट गए, तो फिर आपको समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या करें, हम लोग हाफ करते जा रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं साइज को क्या करते हैं, हाफ करते जा रहे हैं। सबको क्लियर समझ में आ रहा है मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है। ठीक है तो हम क्या करें, उसको हाफ करते जा रहे हैं। ठीक है तो यहाँ पर देखिए, तो हमने क्या किया, इसको पहले यहाँ पे सर्च किया। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब यहाँ पे केस होंगे, यहाँ पर केसेस क्या है, केस नंबर फर्स्ट। ये बताओ कि अगर जिस आप एलिमेंट को, जिस आइटम को आप सर्च कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो मिड में मिल गया तो यहाँ पर कौन सा केस आएगा। अगर बताओ मुझे कि अगर जिस आइटम को आप सर्च कर रहे हैं वो मिड में मिल गया तो बेस्ट केस होगा क्या, यस। तो क्या हो जाएगा, ये बेस्ट केस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस्ट केस हो जाएगा, यस। आपने यहाँ पे सर्च किया मिड में ही मिल गया, सपोज मान लीजिए यहाँ पर इंडेक्स लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है इसका मिड क्या होगा, निकाला आपने मिड क्या आ गया, लोअर बाउंड हो गया 0, अपर बाउंड कितना हो गया 9 डिवाइड बाई 2। ठीक है हमेशा क्या लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 मतलब इंडेक्स नंबर। तो जिसको सर्च कर रहे हैं वही यहाँ पे मिल गया तो बेस्ट केस हो गया, यस बेस्ट केस हो गया। ठीक है अब देखो ध्यान से यहाँ पर फिर से अगर मैंने बोला सेकंड, देखो ध्यान से यहाँ पर, अगर मैंने बोला वर्स्ट कंडीशन केस नंबर 2, तो वर्स्ट में क्या हो जाएगा, वर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा बताइए मुझे, कि जैसे मैं कोई आइटम सर्च कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आपने सर्च किया आइटम नंबर 55, हो सकता है यहाँ पे आपने सर्च किया आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 0 सर्च कर लिया, मतलब इंडेक्स नंबर 0 मतलब 10 सर्च कर लिया। क्लियर समझ में आ रहा है, यस या नो। और मैंने बोला एक केस और बना देते हैं, एक केस, ठीक है यहाँ पर हो सकता है केस ये हो गया आपका एवरेज केस, ठीक है एवरेज हो गया। तो आपने बोला ठीक है, आपने यहाँ पे किया, आप सपोज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आइटम नंबर यहाँ पे सर्च करना चाह रहे हैं 30, तो यहाँ पे फिर से आपने निकाला, पहले यहाँ पे सर्च किया नहीं मिला, आपने इसको लेफ्ट कर दिया, आप कहाँ जाएंगे, आप इधर जाएंगे। ये बताओ मुझे, केस नंबर 3 में हम लोग आते हैं, केस नंबर 3 में अगर आपको आइटम नंबर 30 सर्च करना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बताओ मुझे, अगर मेरे को आइटम नंबर 30 सर्च करना है सबसे पहले क्या करेंगे आप, मिड एलिमेंट निकालेंगे। मिड क्या आ गया, आपने बोला मिड आ गया 55 से क्या किया आपने, कंपेयर किया 30 को, लेस आ रहा है, तो किधर जाएंगे हम लोग, किधर जाएंगे, यस लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में गए आप, ठीक है आप गए लेफ्ट में। तो फिर से हमने क्या किया, देखो अभी हम लोग खाली कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, फिर से हमने क्या किया, इसको फिर से हमने डिवाइड कर दिया। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, हमने क्या किया, फिर से इसको डिवाइड किया। अब ये देखो ध्यान से यहाँ पर समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी हम अगर इस एलिमेंट को हमने सर्च कर लिया है, ठीक है, और हमको इधर जाना है तो हम लोग फिर से इसको यूज़ करें क्या, यस दिनेश, ठीक है। तो ये बताओ
अब यहाँ पर आपका देखो हमको इसको तो सर्च करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि अगर हमने तो 30 को 55 से मैच कर लिया, तो इसलिए जो अपर बाउंड होगा अब हम लोग इसको चेंज करके हम लोगों ने इसको कर दिया अपर बाउंड। क्यों ऐसा किया ये बता। अपर बाउंड इक्वल टू हमने मीड -1 क्यों किया, समझ में आया सबको? क्योंकि ऑलरेडी हम इस एलिमेंट से इसको मैच कर चुके हैं, ये एलिमेंट से हम मैच, तो हम लोग क्यों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी इंक्रीज करें, तो हमने क्या किया मीड -1 कर दिया। तो हम लोग कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए। हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है यहाँ पर, और फिर से चेक कर लेते हैं, फिर से चेक कर लीजिए तो कितना हो गया, फिर से करिए चेक, फिर से आते हैं यहाँ पर तो कितना आएगा 0 + 3, कितना आ गया 0 + 3 / 2 कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो फिर से हम लोग यहाँ पर आ गए, फिर से मैच किया 20 से मैच किया 20 लेस देन, सॉरी यहाँ पे ये 30 था ना, 30 लेस देन 20 है क्या, ये तो गलत है, ये क्या है, ये तो लेस है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब बताओ मुझे, अब हम लोग यहाँ पर आ गए, यहाँ पे हमने सर्च किया, हमको सर्च क्या करना था 30 हमको सर्च करना था, हमको सर्च करा 30 पर क्या हुआ, ये 30 है और ये क्या है 20 है, तो इसका मतलब 30 ग्रेटर है। तो अब हम लोग किधर जाएंगे, यस अब हम लोग किधर जाएंगे, यस अब हम लोग क्या करेंगे लोअर बाउंड को चेंज करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे लोअर बाउंड को चेंज करेंगे, और हमने किससे इससे मैच कर लिया, तो अब हम लोग क्या करेंगे इससे करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोअर बाउंड। मिड एलिमेंट क्या था, हमने चेक किया मिड एलिमेंट क्या था, यहाँ पर आपने यहाँ पे लिया था 0 + 3 / 2 मतलब 1 आया था, तो यहाँ पर हो जाएगा मिड +1। तो हम यहाँ पहुँच गए 2 में पहुँच गए, यस। तो यहाँ पे चेक करो लोअर बाउंड अपर बाउंड, तो यहाँ पे क्या है लोअर बाउंड कितना है 2 है, फिर से निकालेंगे मीड, फिर से आप मीड निकालेंगे, तो मीड क्या होगा लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड। तो लोअर बाउंड कितने पॉइंट करा 2 को, ये 3 को डिवाइड बाई, तो कितना आ गया, ये आ गया 4। चेक करो ये आइटम आपको मिल गया। तो किस में मिला, इंडेक्स नंबर 2 पे मिला। सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, यस या नो? ये आपको बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हम लोग को लेफ़्ट कैसे जाना है, राइट कैसे जाना है, यस या नो? सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं इसको फास्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग ने पढ़ा है इसको, तो इसलिए मैं एक बार आपको रिकॉल करा रहा हूँ कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए केस 1 की जगह हम लोग केस 2 3 पे आए यहाँ पर, तो ये क्या होगा आपका एवरेज भी हो सकता है, आपका ये एवरेज भी हो सकता है, वर्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, समझिए एवरेज मतलब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर आया था और अगर सेकंड एलिमेंट 20 को सर्च करना था, ठीक है, अगर मान लीजिए आइटम 20 होता, मान लेते हैं यहाँ पर आइटम कितना होता 20 होता, तो हमको सेकंड टाइम में ही आपको 20 मिल जाता। समझ में आ रहा है यहाँ पर, क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ पर? हाँ यस 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 दिनेश, ठीक है, ठीक बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये आपका हो गया है एवरेज कंडीशन यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे बताओ वर्स्ट कंडीशन क्या होगा। ठीक है, आपने बोला ये एवरेज कंडीशन है, 2 में 3 में 4 में हो सकता है, ये भी एक कंडीशन होता, ये भी एक कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, अगर मान लो कोई एलिमेंट को आपको सर्च कर रहे हैं और एलिमेंट नहीं है, अगर मान लीजिए मैंने बोला कि मैं आइटम नंबर 155 को सर्च कर रहा हूँ, बताइए इसमें आइटम नंबर 155 है क्या, चेक करके बताओ मुझे, आइटम नंबर 155 है क्या इसमें, यस या नो? है नहीं है, तो ये बताओ ये सर्च तो पूरा करेगा, यस, ये तो पूरा लेफ्ट या राइट पूरा सर्च करेगा यहाँ पर, यस। ठीक है, बट ये बताओ आइटम मिलेगा क्या, नहीं, तो ये वर्स्ट कंडीशन हुई क्या, ये आपके वर्स्ट कंडीशन हो गई क्या, बताओ मुझे वर्स्ट कंडीशन, ये भी एक वर्स्ट कंडीशन है, यस, हमको आइटम नहीं मिला। दूसरा हम कोई एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, यस, हमको सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, हमने सर्च किया सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, वो भी आपका वर्स्ट कंडीशन में आ गया। क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, बाइनरी सर्च कैसे काम करता है ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो इसके लिए हम लोग, हाँ यस यस यस, कोई एलिमेंट स्टार्टिंग में हो या फिर लास्ट में हो। ठीक है यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से हम देखते हैं कैसे होगा। हाँ यस यस, ये सबके लिए सेम है, यस सबके लिए सेम है। देखो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या हो गया, हम यहाँ पे ले रहे हैं बाइनरी सर्च, ये हो गया बाइनरी सर्च। हमको क्या क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पर, सबसे पहले रिक्वायरमेंट है हमको ए का, हमने ए अरे ले लिया, ठीक है, इसमें क्या ले लिया, लोअर बाउंड ले लिया, अपर बाउंड ले लिया, ठीक है, n नंबर ऑफ एलिमेंट ले लिया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कुछ वेरिएबल्स अभी हम लोग इसमें यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पर, ठीक है, फिर हमने एक हाई नाम का वेरिएबल यूज़ कर लिया, फिर आपने एक लो नाम का वेरिएबल यूज़ कर लिया, ठीक है, और मैंने फिर एक मीड नाम का एक वेरिएबल यूज़ किया। चलिए यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे क्या किया,
पहले हमने निकाला मीड स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, इस लो में हम लोग LP दे देते हैं और इस यहाँ पर हाई में क्या करते हैं हम लोग ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि एरे का फर्स्ट एलिमेंट लोअर बॉन्ड है और लास्ट एलिमेंट क्या है, लास्ट एलिमेंट आपका अपर बॉन्ड है। तो इसलिए हमने क्या किया, एक नया वेरिएबल यूज़ कर लिया, लो और हाई, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर, फिर आइए, फिर हमने यहाँ पे निकाल लिया स्टेप 2 पे हमने निकाल लिया मीड, ये क्या हो गया, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, यहाँ से हो गया मीड। अब हम चेक करते हैं स्टेट नंबर 3 पे। स्टेट नंबर 3 पे हमने क्या चेक किया, वाइल कंडीशन हमने यहाँ पे चेक किया। अब हमने चेक किया मीड, यहाँ पे हमने चेक किया मीड, ठीक है। तो ए का मीड, ठीक है, नॉट इक्वल टू जो भी आपका आइटम यहाँ पर, जो भी आपको आइटम सर्च करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू आइटम, ठीक है। एंड साथ में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एंड लो लेस देन इक्वल टू हाई, इसका मीनिंग क्या है अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। फिर यहाँ पर आ गए और फिर हम लोग अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले अब हम लोग चेक कर रहे हैं इस एल्गोरिथम के थ्रू यहाँ पर कि इफ़, ठीक है, यहाँ पे हमने चेक किया कि ए का जो मीड है, ठीक है, अगर वो आइटम से क्या हुआ, लेस हुआ, ठीक है, यहाँ पर जो भी आइटम है उससे लेस हुआ, ठीक है। देखो ध्यान से यहाँ पर इसमें क्या क्या वर्किंग हो रहा है आप लोग को समझ में आ रहा है। फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लिया, लो और हाई, यहाँ पर देखते जाइए 1 बाय 1 करके, ठीक है, ये एल्गो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। सबसे पहले एक आपका एरे दिया हुआ है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये लोअर बॉन्ड हो गया, ये आपका अपर बॉन्ड हो गया, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला लो और हाई 2 वेरिएबल लिया, लो में क्या दे दिया, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0, अपर में क्या दे दिया, इंडेक्स नंबर 9। तो यहाँ पर लो में स्टोर हो गया 0, हाई में स्टोर हो गया आपका यहाँ पर 9, ठीक है। फिर हमने मीड निकाल लिया, तो मीड कैसे निकाला, 0 + 9 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 4 आ गया, समझते जाइएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मान लीजिए मेरे को सर्च करना है, मुझे सर्च करना है आइटम नंबर, सपोज मान लीजिए मुझे आइटम नंबर सर्च करना है यहाँ पे 20, आइटम नंबर 20 सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पर अब मुझे बताइए कि ए के 4 में, यहाँ पर आते हैं ए के 4 में तो मैच कर रहे हैं, यहाँ पर इक्वल है क्या, चेक करो कंडीशन, यहाँ पे चेक करो इक्वल है क्या। ए का मीड नॉट इक्वल टू मैंने आइटम लिखा हुआ है, यस या नो, कंडीशन ट्रू की फॉल्स। तो ए का मीड कितना है, 55 है, आइटम कितना है 20, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, बताओ मुझे, कंडीशन ट्रू की फॉल्स। मैंने बोला ए का मीड नॉट इक्वल टू आइटम, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, यस, कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई ना, 55 नॉट इक्वल टू 20, यस। अब आगे आ गए, लो में कितना स्टोर है, लो में है 0, हाई में कितना है 9, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, 0 लेस देन 9, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, ट्रू। और बीच में एंड ऑपरेटर है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो क्या होगा, वाइल कंडीशन ट्रू, हम अंदर जाएंगे। अब ये बताओ, अभी हमने चेक किया ए का मीड कितना आया, 55, आइटम कितना दिया है, आइटम दिया 20, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, बताओ मुझे, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, तो हमने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। हम आ गए यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में, कहाँ पर आ गए, एल्स वाले पार्ट में, यहाँ पर आ गए एल्स वाले पार्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, हमको लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, मुझे बताओ। अगर यहाँ पे 55 नॉट लेस देन 20, अगर मीड एलिमेंट से ये छोटा है तो हमको लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। अगर ये से छोटा है एलिमेंट जो सर्च कर रहे हैं वो लेफ्ट में है तो लेफ्ट जाना है, यस। तो ये बताओ जो अपर बॉन्ड है जो हमने यहाँ पर दिया है, मीड जो हाई दिया है वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, यस। तो क्या हो जाएगा, यस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हाई जो दिया हुआ है, हाई किसको पॉइंट कर रहा है, हाई, देखो ये अभी लो इसको पॉइंट कर रहा था, हाई इसको पॉइंट कर रहा था, हाई। अब क्या होगा, हम बोल रहे हैं भाई जो एलिमेंट है वो तो मीड से छोटा है, तो हम क्या करें, इस हाई को यहाँ से हटा के हम लोग इस हाई को यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो सेट कैसे कर रहे हैं, मीड -1, तो हमने क्या किया, मीड -1 कर दिया, ये मीड एलिमेंट था, ये आपका मीड था, तो मैंने मीड -1 कर दिया। सबको क्लियर। अब मुझे बताओ, एक एल्स वाला केस हो गया। अगर मुझे बताइए कि मैं को अगर सर्च करना होता, मैं मान लीजिए यहाँ पे सर्च करता आइटम, ये आइटम मैं लेता मान लीजिए यहाँ पर 120, अब क्या करते, अगर मैं ये लेता 120, अब क्या करते,
बताओ मुझे। अब हम लोग किधर जाते, ये होता है ए का मिड 55 और यहाँ पे आइटम 120, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन ट्रू। तो अब हम लोग ये जो लो है इसको हटाते, इसको हटाते और इसको क्या करते हैं, ये इसको एज इट इज रहने देते हैं यहाँ पर, और हम लोग क्या करते हैं इस लो को उठा के यहाँ लाते हैं और यहाँ पे लो इक्वल टू क्या करते हैं, इधर से करते हैं हम लोग मीड प्लस 1 कर देते हैं। यस, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लो इक्वल टू हम लोग करेंगे मीड प्लस 1। क्लियर हो गया? यस, दोनों क्लियर हो गया। कैसे, क्यों हमने लो इक्वल टू मीड प्लस 1 क्यों किया और यहाँ पे हाई इक्वल टू मीड माइनस 1 क्यों किया, सबको क्लियर। सेकंड, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो लूप चल रहा है, यस ये तो कंटिन्यू चलेगा, साथ में हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे, मीड इक्वल टू हम लोग यहाँ पे करेंगे लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, कंटिन्यू चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये कंप्लीट होगा, जैसे ये कंडीशन कंप्लीट होगा, ठीक है, हम लोग बाहर आ जाएंगे, हम लोग बाहर आएंगे। अब देखो ध्यान से यहाँ पर बाहर कैसे आते हैं, देखिए लूप के बाहर कैसे आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग को एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, देखो ध्यान से, थोड़ा सा टाइम लग रहा है पर आप लोग को इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो फिर से मैंने क्या किया, आइटम ले लिया मैंने, बताओ आइटम 120 ले कि 20 ले, बताओ लेफ्ट साइड ले कि राइट साइड ले, जैसा आप लोग बोलिए किधर लेना है, कोई भी एक आइटम से 20 लेना है, चलिए 20 लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये बताना है कि ये फॉल्स कैसे हो रहा है। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं करना है, चलिए चेक करते हैं। ठीक है, आइटम 20 सर्च करना है। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर आया 0 + 9 आया मिड एलिमेंट 4। सबसे पहले देखो मिड एलिमेंट कितना आया, मिड एलिमेंट आया 4, ये आपका दिया है लो, यहाँ पर दिया है आपका हाई। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये बताओ 55 से 120 को मैच किया, 55 नॉट इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू। लो लेस देन हाई, आपने चेक किया लो का क्या है 0 इंडेक्स है, ये 9 इंडेक्स है, कंडीशन ट्रू, यहाँ पर आ गए। चेक किया ए का मिड 55 लेस देन 20, चेक करो कंडीशन ट्रू की फॉल्स, नहीं देखो अच्छे से गीतांजलि, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, यस क्या होगा, फॉल्स होगा ना। देखो अभी हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर चलिए अब ये बताओ अब क्या होगा, अब क्या होगा, चेक करिए फिर से। अब हम लोग यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पर आने के बाद में उसके बाद में हमने चेक किया 55 से क्या है ये, हमने चेक किया कि ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, 55 नॉट लेस देन 20, तो हम लोग एल्स में आ गए। एल्स में आया तो क्या हुआ, हाई इक्वल टू मिड माइनस 1, तो हम लोग यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच जाइए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लिख लीजिए ये आपका हाई हो गया। चलिए ठीक है, अब ये बताओ इसके बाद में हमको इसको एक्सिक्यूट करना है कि नहीं, चेक करके बताओ। इसके बाद में हमको इसको एक्सिक्यूट करना है कि नहीं, क्योंकि ये तो लूप के अंदर है, ये तो लूप के अंदर है, यस। तो क्या आ जाएगा आंसर बताओ मुझे, यहाँ पर लो कितना दिया हुआ है, लो तो दिया है 0, हाई कितना दिया है, हाई हो आपका आ गया 3, ये आ गया 3 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर ये आ गया 20, आ गया 20, चेक करो यहाँ पर 20 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया, इंडेक्स 1, 20 हमको मिल गया। सबको क्लियर, सबको क्लियर हो रहा है क्या, बताइए मुझे, ये सबको क्लियर हो रहा है। मीट के बाद देखो इसको ना वीरेंद्र देखिए, इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो एल्गोरिथम लिख रहा हूँ वही होगा, आप लोग चाहें तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग देखो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि कंडीशन फॉल्स कैसे हो रही है। नहीं ऐसा नहीं कर सकते ना हम लोग, यहाँ पे मीड इक्वल टू आइटम नहीं कर सकते, नॉट इक्वल टू करना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि तब तो मेरे को इटरेशन करना है ना, मुझे ये इटरेशन परफॉर्म करना है मुझे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर ये लूप के बाहर जाएगा तब मैं चेक करूँगा, समझ में आ रहा है। देखो दो कंडीशन है, अगर ये इक्वल हो जाएगा तो ये लूप के बाहर आ जाएगा, लूप के बाहर आएगा मतलब ये ट्रैप कंडीशन यहाँ से बाहर आ गया, बाहर आया तो मैं चेक कर लूँगा यहाँ पर, इफ़ मैं क्या चेक करूँगा यहाँ पर, ए का मीड इक्वल टू क्या आएगा आइटम, अगर ये आ गया देन रिटर्न मीड, ठीक है, या फिर क्या करूँगा या एल्स, ठीक है, यहाँ पर रिटर्न क्या करूँगा यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं, यहाँ पे जो भी आपका इसका लोअर बाउंड, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं जो भी लोअर बाउंड LB -1 कर दूंगा, हो गया मेरा काम, जैसा प्रीवियस में करता हूँ। समझ में आ रहा है क्या ये सबको क्लियर हो गया क्या, यस। देखो यहाँ पर क्या, देखो अनविस क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे हम लोग लूप से बाहर आ रहे हैं ना, समझिए अनविस, जैसे हम लोग लूप से बाहर आ रहे हैं ना उसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं,
देखो यहाँ पर क्या हो, ये बताओ अभी मैंने यहाँ पे चेक किया, अभी मिड में कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 इंडेक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 है, आइटम की वैल्यू कितनी है 20 है। ये बताओ 20 नॉट इक्वल टू 20, नहीं अनवेश देखो यहाँ पर समझना, ये बताओ आप जो ये एल्गोरिथम बना रहे हो ये ग्लोबल है ना, ये बताओ मुझे ये एल्गोरिथम ग्लोबल है ना, या तो मैच किया या तो मैच नहीं किया, यस या नो, ग्लोबल है कि नहीं अनवेश बताओ मुझे, ये ग्लोबल एल्गोरिथम है ना, यहाँ पर सबके लिए वैलिड होना चाहिए ना यहाँ पर, कि अगर मान लो एलिमेंट जो सर्च करे वो नहीं मिला तब क्या करोगे, अगर एलिमेंट नहीं मिला तब क्या करोगे, तो आपके लिए तो ऐसा आपको लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर। सबको क्लियर हो रहा है, चैट करके बताओ मुझे। नहीं अनवेश क्यों जरूरत नहीं ना, यहाँ पे क्या बोल रहे हो, ये अच्छा ठीक है, ठीक, हाँ अनवेश बताइए मुझे। सर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कंडीशन लिखी है कि ए ऑफ मिड नॉट इक्वल टू आइटम, ठीक है, तो जो वाइल लूप में लगे मतलब पहला कंडीशन ऑफ हो तो दूसरे को चेक नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं अच्छा अनवेश ये बताओ कि अगर मान लो पहला कंडीशन ही आपको मिड मिल गया, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, तो आइटम फॉल्स हो गया तो मतलब मिड, हाँ देखो अनवेश मैं ये बोल रहा हूँ कि हम ऐसा कैसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है जो इस आइटम को सर्च कर रहे हैं वो मिड में ही हो, ऐसा हो सकता है ना, हम जिस आइटम को सर्च करें वो मिड पे ही हो, अगर मिड में हो तो हम तुरंत बाहर आके बता देंगे कि भाई वो आइटम हमको मिल गया, यस या नो। जैसे हम बोलेंगे कि मिड नॉट इक्वल टू होगा तभी क्या चलेगा, पर जैसे हमको मिल गया इसका मतलब ये इक्वल क्या हुआ, इक्वल हो गया, नॉट इक्वल नहीं रहा, तो ये कंडीशन फॉल्स, सीधा सीधा हम बाहर आ गए, सीधा बाहर आके बता दिए कि भाई इसमें हमको मिल गया सीधा, तो हमारा टाइम बच गया ना। देखो हम कर सकते हैं, देखिए एल्गोरिथम आप अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है, पर हम लोग यहाँ पर बेस्ट कंडीशन लगाना चाह रहे हैं। बेस्ट कंडीशन मतलब अगर हमको 1 टाइम में मिल गया तो कांस्टेंट टाइम में ही आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर। अनवेश क्लियर हुआ क्या, यस जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये क्लियर हो गया, ओके ओके ठीक है, क्योंकि हमको ना बहुत सारी कंडीशन चेक करनी है, नहीं लगाएंगे तब भी काम चलेगा, वो इशू नहीं है, पर हम चाहते हैं बेस्ट कंडीशन भी यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बेस्ट भी हो जाए, एवरेज भी हो जाए, वर्स्ट भी हो जाए। बताइए सबको क्लियर हो गया, चैट करके बताइए मुझे, सबको क्लियर यहाँ तक, सबको क्लियर, ये एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है, कैसे सक्सेसफुल है, कैसे सक्सेसफुल नहीं है। देखिए मे भी हो सकता है थोड़ा टाइम लग रहा है, पर इससे बेनिफिट होगा, ठीक है, इससे आप लोग कोई भी एल्गोरिथम को की एनालिसिस प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है, अगर फिल इन द ब्लैंक्स कहीं पर आएगा तो वहाँ पर भी आप लोग उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है, यस। देखिए हम लोग एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, मे भी हो सकता है आप लोग पढ़े होंगे, पर एक बार हम लोग रिकॉल कर ले रहे हैं इसको, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब मुझे बताइए, अच्छा ये बताइए मुझे, चैट करके मुझे बताइए, इसको समझाने की ज़रूरत है क्या, और इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू और समझाने की रिक्वायरमेंट है कि आप लोग को क्लियर हो गया, चैट करके बताओ मुझे, सबको क्लियर है, यस सबको क्लियर है, ठीक है, ओके ओके सबको क्लियर, यस किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, चलिए ओके। चलिए बताइए अब मुझे बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बताओ मुझे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मुझे पहले ये बताओ इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कितने नंबर ऑफ कंडीशन बन सकते हैं, केवल एक ही कंडीशन बनेगा कि एक से ज़्यादा कंडीशन बनेंगे, यस एक से ज़्यादा कंडीशन बन सकते हैं, यस या नो, मोर देन वन कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन, यस, इसका मतलब बेस्ट केस भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है, वर्स्ट भी हो सकता है, तो क्या लगेगा बिगो के थीटा, क्या लगेगा बिगो के थीटा, यस क्या लगेगा बिगो लगेगा, यस ठीक है, क्या लगेगा बिगो लगेगा, ठीक है। अब ये बताओ ये हमेशा जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है उसका हाफ कर रहा है हर बार, यस या नो, ये मुझे बताओ राहुल, ये हर बार हाफ हो रहा है कि नहीं हरेगा, पहले आपने हाफ कर दिया, फिर हाफ कर दिया, फिर हाफ कर दिया, यस, तो एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, यस ये हर बार हाफ हो रहा है, यस, तो ये क्या हो रहा है n/2, तो इसका क्या हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं n/2 को क्या लिखते हैं हम लोग, n/2 मतलब हाफ, मतलब लॉग एन, यस क्या लिखते हैं लॉग एन, तो बिगो ऑफ लॉग एन, ठीक है। देखिए इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसमें रिकरेंस रिलेशन है, ट्री मेथड है, मास्टर्स थ्योरम है, आपने सुना है ना यहाँ पर। बताइए एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, रिकरेंस रिलेशन है, मास्टर्स थ्योरम है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, यस ठीक है, हम लोग इसका रिकरेंस भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ बनाना है इसका रिकरेंस रिलेशन, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ Tn/2 प्लस k
कि ये क्या हो गया कांस्टेंट, स्टेटमेंट्स के लिए हो गया कांस्टेंट, और ये हो गया n/2 टाइम चल रहा है। इसको मैं डिराइव भी कर सकता हूँ, ट्री मेथड से कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकता हूँ, मास्टर्स थ्योरम, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? हाँ, यस यस यस, हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ले सकते हैं, यस। देखिए आपने पूछा, एक मिनट में देख रहा हूँ क्वेश्चन क्या था पूरा। देखिए यहाँ पर 99% क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन खाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से आते हैं, ठीक है। किससे आते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से आते हैं 99% क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्लियर, ठीक है। देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके ओके, ठीक है आकाश। हाँ आकाश बताइए मुझे, आकाश माइक ऑन करना है कि चैट कर रहे हैं? आकाश बताइए मुझे, आपको माइक ऑन करना है? यस, हाँ बताओ आकाश, ठीक है, चैट करके पूछो। यस पूछिए, पूछिए आकाश, क्वेश्चन पूछिए। देखिए आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है, आप लोगों को क्लास प्रॉपर करनी है, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे ट्रिकी कॉन्सेप्ट हैं जो आगे आने वाले हैं, ठीक है। अभी तक तो अभी आपने बेसिक देखा, ठीक है, तो इसलिए क्लास मिस बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ यस यस, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, जैसे आकाश आप बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है, तब भी आपको तब भी सर्च हो जाएगा ना, कोई इशू नहीं। देखो पहले आप यहाँ पर जाओगे, देखो आकाश पहले आप यहाँ पर गए, यहाँ से गए तो क्या हुआ, आपने इस पार्ट को छोड़ दिया, ठीक है, फिर आप यहाँ पर आ गए। देखो आकाश मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ना, यहाँ पर आप यही देखो, पहले आकाश पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। आपका क्वेश्चन यही है ना कि अगर यहाँ पर हुआ डेटा तो सर्च कैसे करेंगे, यस या नो? आकाश आपका क्वेश्चन यही है ना, आप बोल रहे हैं कि इस एलिमेंट को सर्च कैसे करेंगे 50 को, यस? चैट करके बताओ मुझे। आकाश पहले मुझे क्वेश्चन एक बार क्लियर कर लो, यही क्वेश्चन है, यस ठीक है। तो यहाँ पर आकाश कोई इशू नहीं, यहाँ पर देखो जैसे मान लो मेरे को सर्च करना है किसको, मेरे को आइटम नंबर 50 को सर्च करना है। देखो कैसे सर्च होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये लो में गए, ये हाई में गए, ठीक है, मीड निकाले तो कितना आया था, 4 आया था। आकाश यहाँ तक क्लियर है ना? मीड निकाले थे 0 + 9 / 2 तो 4 आया था, यस। फिर हम लोग यहाँ पर गए तो फिर हमने मैच किया, जब हमने मैच किया तो क्या हो रहा है 50 < 55, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको हमने चेंज कर दिया, इसको चेंज किया तो क्या हो गया, यहाँ पर आओ तो ये आपका हो गया हाई इक्वल टू कितना हो गया, मीड -1 हो गया, क्योंकि हम तो इसको सर्च कर चुके हैं। यहाँ पर आ गए, लो तो सेम हुआ, तो फिर से देखो सर्च क्या होगा, फिर से हम लोग मीड निकालेंगे, तो मीड कितना हो जाएगा 0 + 3 / 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 मतलब यहाँ पर आ गए। अब देखो ये बताओ, ये 20 से ग्रेटर है ना, यस या नो? 20 से ग्रेटर है तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे, इसको चेंज कैसे करेंगे, मीड क्या था, मीड आपको 1 था, तो हम लोग यहाँ पे लो इक्वल टू क्या कर देंगे, मीड +1 कर देंगे, यस। तो मीड कितना हो जाए, तो लो की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 हो जाएगी, यस। फिर आ जाओ, फिर से हमको मीड निकालना है, निकाल लो मीड, तो क्या हो गया, मीड हो गया आपका 2, लो 2 हो गया, ठीक है। हाई कितना दिया है, हाई हमने निकाल लिया, यहाँ पर हाई आपका 3 है, डिवाइड बाय 2 तो हो गया 5 / 2 कितना हो गया, 2 हो गया। देखो मिल गया आइटम, सॉरी ये 2 हो गया, कोई इशू नहीं, यहाँ पे 2 लिया है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर से चेक किया 30, आपको चेक क्या करना है, 50 चेक करना है, 30 लेस हुआ। अब क्या करना है, तो फिर से क्या करना है, फिर से इसको चेंज कर लेना। यहाँ पे आपने चेक किया कि 50 से लेस है, यस, तो आपने क्या किया, फिर से इसको ले लीजिए। ये क्लियर हो रहा है यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? आकाश आपको यहाँ तक स्टेप समझ में आया क्या, यस या नो? चैट करके बताओ, यहाँ तक समझ में आया कैसे हो रहा है, एक बार चैट करके बताओ मुझे, यस। फिर सेम आगे कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपने मीड निकाल लिया, मीड कितना आ गया, 2 आ गया, ये 2 आ गया था, ठीक है। आपने 2 से चेक किया, मीड से चेक किया यहाँ पर, तो मीड से 50 ग्रेटर आ रहा है, तो ग्रेटर आ रहा है इसका मतलब फिर से लो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर लो कहाँ पर था, यहाँ पर था, तो फिर से लो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे फिर से लो किसको पॉइंट करेगा, मीड +1 मतलब 3 को पॉइंट कर लेगा। तो यहाँ पर भी 3 हो गया, फिर से निकालोगे मीड, तो लो की वैल्यू कितनी है, लो की वैल्यू 3 है। हाई की वैल्यू कितनी है, हाई की वैल्यू भी अभी कितनी है, यहाँ पर हाई की वैल्यू कितनी थी, हमने चेंज किया था क्या, नहीं, ठीक है सेम 3 है यहाँ पर, डिवाइड बाय 2 तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मिल गया आइटम, तो 50 = 50 हो गया, 50 = 50 हो गया, यस। आकाश क्लियर हुआ क्या, ये कैसे हो रहा है, चैट करके बताओ मुझे।
ये क्लियर हो गया प्रोसीजर कैसे हो रहा है? यस, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। चैट करके मुझे बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है क्लास में? एक बार चैट करके बताइए मुझे, सबको क्लियर समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? देखिए हम लोगों ने, अच्छा ये भी बताइए मुझे कि जो हम लोग यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर रहे हैं वो ठीक है? देखिए आप लोग बोलेंगे तो मैं स्पीड बढ़ा सकता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है, सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा ये बताइए जो हम ये एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, ये जो हम लोग क्वेश्चन के एनालिसिस कर रहे हैं, ये सही लग रहा है आप लोग को? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इसमें टाइम वेस्टिंग हो रहा है? एक बार चेक करके मुझे बताइए चैट करके, ऐसा तो नहीं फील हो रहा आप लोगों को कि मैं ये जो बता रहा हूँ एनालिसिस करके इसमें टाइम वेस्टिंग लग रहा है आप लोग को? ऐसा तो नहीं है ना? ठीक, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हम लोग क्या करेंगे हर टॉपिक के बाद में, अगर टॉपिक छोटा होगा तो 2 टॉपिक लेंगे, टॉपिक बड़ा होगा तो 1, हर टॉपिक के बाद में, यस यस, हर टॉपिक के बाद हम लोग टेस्ट लेंगे, हर टॉपिक के बाद हमारा टेस्ट होगा, ठीक है। टेस्ट में हम लोग पूरी एनालिसिस करेंगे, आप लोग का रिजल्ट भी डिस्प्ले होगा, ठीक है। हम लोग उसके लिए लाइव सेशन भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग क्लास मिस मत करिएगा, आप लोग क्लास एकदम रेगुलर रहिएगा, ठीक है, अदरवाइज टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि टॉपिक लिंक है तो समझने में फिर दिक्कत जाएगी, तो इसलिए एकदम रेगुलर रहिएगा, ठीक है। और आप क्लास के बाद जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो आप देखिएगा चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा, गेट का होगा, नेट का होगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होगा, 100% है कि आप लोग उसको क्रैक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर चलिए ओके। तो कल की जो टाइमिंग रहेगी, देखिए कल कुछ लोग का सिटी है ना 10 से, तो इसलिए कल की जो टाइमिंग रहेगी वो 7:45 टू यहाँ पे 9:45 रहेगी। क्लियर? यहाँ पर कल की जो क्लास की टाइमिंग रहेगी वो यहाँ पे रहेगी 7:45 AM टू 9:45 AM, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि कुछ लोग का सिटी है 10 AM से, इसलिए 9:45 AM तक क्लास रहेगी, ठीक है। चलिए ओके ओके, गुड डे।